여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 이번 또 CLF를 할 수 있어 너무너무 좋습니다. इस बार फिर से हम CLF कर पा रहे हैं, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 하나님께서는 우리에게 성경을 통해서 당신의 마음을 다 우리에게 말하고 있어요. तो परमेश्वर बाइबल के द्वारा अपना मन हमें बता रहा है। 우리가 하나님의 마음을 우리 인간의 생각으로 이해하면 굉장히 어려워지기 시작. लेकिन अगर हम इंसान की सोच के हिसाब से बाइबल को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। 성경을 읽어가면서 성경을 많은 보물 같은 말씀들을 많이 발견해요. तो जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल को पढ़ने के दौरान मैं बहुत से खजाने के समान बहुमूल्य वचन इसमें ढूंढ सका। 창세기부터 요한계시록까지 그냥 읽어나가기 시작. तो मैंने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल को लगातार पढ़ा। 창세기, 출애굽기, 레위기. तो उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण। 성경을 읽어가면서 तो जैसे जैसे मैं बाइबल को पढ़ता गया 일단 의문되는 게 너무너무 तो मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे 이거 다 이해가 안 가고. और मुझे समझ में नहीं आता था। 근데 이제 어느 날 성경을 읽다가 보면 लेकिन एक दिन जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया 처음에 창세기 읽었던 것을 이해 안 가니 다른 데서 이해가 되는 곳이 많아. तो मैं कुछ ऐसी बातों को देख सका जो मुझे मान लो उत्पत्ति में समझ में नहीं आई थी, लेकिन किसी और किताब में मुझे वो समझ में आई। 하나님이 성경을 통해 우리에게 이야기하시는 마음을 알 수가 있어요. तो इस प्रकार हम बाइबल के अंदर परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं। 오늘은 창세기 20장 안식일에 관한 이야기를 좀 읽어. तो आज मैं आपसे सब्त के दिन के बारे में, विश्राम के दिन के बारे में बात करना चाहता हूँ। 있는 말씀입니다. तो हम निर्गमन 20 से वचन देखेंगे। 20장 निर्गमन 20 저 8절부터 읽겠습니다. 8 से हम पढ़ेंगे, 11절까지 읽겠습니다. 8 से लेके 11 तक। 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 여섯 동안 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 6 दिन को तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 제7년 너희 하는 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남자 내 여종이나 내 축이나 내 문화 유하는 객이라도 일하지 말라. परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हों। 여호와가 하늘과 땅과 바다 그 안에 모든 것을 만들고 제7일에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되하여 그날을 거룩하게 하였느니라. क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라 그런 거. तो बाइबल हमें बताती है कि तुम सब्त के दिन को पवित्र मानो। 자 자세히 내 남종이나 여종이나 내 문화는 유하는 객이라도 일하지. और अगर हम विस्तार से देखें तो वहाँ लिखा है कि तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा दास, तेरी दासी, तेरे पशु, कोई परदेशी तेरे फाटक में हो, वो कुछ काम ना करें। 이거 아무 일도 하지 말아야 하는 거. तो सब्त का दिन विश्राम का दिन है जिसमें हमें कुछ काम नहीं करना है। 성경적으로 정확한 안식일은 लेकिन अगर हम बाइबल के हिसाब से विश्राम के दिन का अर्थ समझें 시작하면서 안식일이 시작됩니다. तो विश्राम का दिन शुक्रवार के सांझ से शुरू होता है, 신이라. क्योंकि वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। 그러면 저녁이 되고 아침이 되는 첫째 날이니라. और आगे जाके हम पढ़ते हैं कि सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। 둘째 날인. तो सांझ हुई फिर भोर हुआ और फिर दूसरा दिन हो गया। 하루는 저녁부터 시작을 하죠. तो बाइबल में एक दिन सांझ से शुरू होता है, 토요일 저녁 해가 지면 안식일이 되는 것이. इसलिए शुक्रवार को जब सूरज डूबता है तब से विश्राम का दिन शुरू होता है। 토요일 저녁 해질 때까지 안식일. और शनिवार को जब तक सूरज नहीं डूब जाता तब तक विश्राम का दिन कायम रहता है। तो एक दिन मैं इजराइल गया था। 이스라엘 이제 그 성지 순례를 갔습니다. तो इजराइल में हमने एक तीर्थ यात्रा की थी 형제들하고. कुछ भाइयों के साथ। 근데 이제 막 그날 안식일이었는데 लेकिन उस दिन विश्राम का दिन था। 카메라 사진을 찍었어. हमने अपने कैमरा से कुछ फोटोज खींच ली। 경비원들이 와서 तो वहाँ पे जो केयरटेकर लोग थे 찍지 말게 하라고. वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि फोटो मत खींचो। हमने कहा क्यों? 안식일인데 샷던 누르면 그 노동자 तो वो बोलने लगे कि आज विश्राम का दिन है, अगर आप कैमरे का बटन दबा रहे हो तो वो एक काम गिना जाता है। 사진을 잘 못 찍. तो हम मतलब फोटो नहीं खींच पाए। 근데 우리 형제 하나는 카메라를 다 열어놓고 메고 다니. लेकिन हमारा एक भाई वो कैमरे को गले में लटका के इधर उधर घूम रहा था, 카메라 다 들어왔어요. तो उसने कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। 샷던 누르지 말았는데 어떻게 했어? तो मैंने पूछा कि विश्राम के दिन में फोटो नहीं खींचनी थी, तुझे कैसे ये सब कुछ मिल गया? 다 돌아다녀. तो उसने कहा कि मैंने बटन नहीं दबाया, बस सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। 도 안식일 날
카메라 셔터 누르는 거 허락지 않도록. तो आज भी इजराइल देश में वो लोग सब्त के दिन पे कैमरा का शटर नहीं दबाते. 그 우리 형제들 그러면 다 경유 당신 그 워크토키 그 누르는 그것도 노동 아니냐? तो हमारे जो भाई लोग थे वो मतलब वहाँ के गार्ड लोग से बहस करने लगे कि तुम लोग भी तो वॉकी टॉकी इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इसको इस्तेमाल करना भी काम नहीं है? 무슨 일이라도 하지 말라 그러는 거지. लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने हमें बोला कि हमें कोई काम विश्राम के दिन नहीं करना. 우리가 성경을 읽을 때 이해 안 가는 게 많고 앞뒤 안 맞는 부분들이 굉장히 많아요. लेकिन समस्या ये है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम समझ नहीं पाते और आगे पीछे की बात का कोई मेल नहीं होता. 요일은 안식일이 아닙니다. तो कोरिया में लोग संडे को विश्राम का दिन मानते हैं, लेकिन असलियत में संडे विश्राम का दिन नहीं है. 해가 지면 안식일이 시작된다. तो असलियत में विश्राम का दिन शुक्रवार सूरज डूबने से शुरू होता है. 자기를 성경을 그냥 읽어 내려갔는데 And as I तो ऐसी बातों को जैसे मैं बाइबल में पढ़ता गया 그 성경을 읽어보면 우리가 성경을 보는 방향이 전혀 다르게 나타나지는 것들이 많아요. तो जब हम थोड़ा सा ध्यान से बाइबल को देखते हैं तो हम बिल्कुल एक अलग नजरिए से बाइबल को देख पाते हैं. 좀 두고 이사야에서 한 절만 드리겠습니다. तो इसको यहीं रोकते हुए हम यशाया में एक वचन को देखेंगे. यशाया 34. 이사야 34장 쫓아주시오. यशाया 34 को आप एक बार खोलिए. 이사야 34장 यशाया 34. यशाया 34 का 16. 여기 뭐라고 기록됐냐면 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨습니다. यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है. 저는 제가 이제 결혼을 했습니다. तो जब मेरी शादी हुई 결혼했고 제 아내와 이제 수십 년을 같이 और मैं कितने सालों से अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूँ, 이제 하나님이 제 아내를 짝으로 주셨기 때문에 तो परमेश्वर ने मेरी पत्नी मेरा जोड़ा बना के मुझे दी है. 우리 삶에 서로 행복할 때도 있고 तो हम जब साथ रहते हैं कभी कभी बहुत खुशी मिलती है, कभी कभी हमारी लड़ाई होती है, कभी कभी हम टकराते हैं 화가 날 때가 있었어요. और कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आता है. 하나님이 짝으로 정해 주셔서 लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरा जोड़ा बनाया है. 내 딸하고 아들은 태어나가 처음에 어릴 때 우리 집에 같이 살다가 자라면 자기 살 길을 가는데 तो मेरा बेटा और मेरे बेटी हमारे घर में पैदा हुए और बचपन में मेरे घर में पले बड़े, और जब बड़े हो गए तो अपने अपने रास्ते चले गए. 항상 같이 살지요. लेकिन मैं और मेरी पत्नी हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. 짝이라고 그럽니다. तो इसलिए हम एक दूसरे को अपना जोड़ा बोलते हैं. 하나가 짝이 돼서 이제 가정을 이루고 그러는데 तो पति पत्नी एक जोड़ा बनते हैं और फिर अपना परिवार बनाते हैं. 짝이 있다는 거예요. तो बाइबल कहती है कि हर एक वचन का एक जोड़ा है. 짝이 있다는 게 짝이 없는 것이 없다. तो हर एक वचन का जोड़ा है, इसका मतलब एक भी वचन ऐसा नहीं है जिसका जोड़ा नहीं है. तो हर वचन का जोड़ा कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं? मुझे शुरू में नहीं पता था. 창세기부터 요한계시록까지 쭉 읽었어요. तो मैंने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक लगातार बाइबल को पढ़ा. 한국어 성경은 약 한 1800페이지쯤 되는데 तो कोरियन बाइबल करीबन 1800 पेज की है. 그래서 제가 한 페이지는 약 한 2분쯤 걸려요. तो एक पेज पढ़ने में मुझे करीबन 2 मिनट लगते हैं. 그러니까 여러분 죄송합니다만 성경책 안 읽고 숫자만 계산한 것 같아서 죄송한데요. तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत नंबरों की बात कर रहा हूँ. 800페이지를 읽는데 3600분이 필요해. तो 1800 पेज पढ़ने के लिए 3600 मिनट की ज़रूरत है. 3600분이면 시간으로 60 तो 3600 मिनटों को अगर हम घंटे में बांटेंगे तो वो 60 घंटे हैं. 하루에 10시간씩 성경을 읽으면 तो अगर मैं 10 घंटे एक दिन में बाइबल पढूं 1일 만에 성경을 한번 읽을 수 तो 6 दिन में हम पूरी बाइबल को पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं. 자주 그렇게 못했지만은 तो मैं हमेशा ऐसा नहीं कर पाया. 시간 동안 아무것도 안 하고 성경만 읽으면 친구야 한 번을 읽을 수 있어요. लेकिन एक हफ्ता कुछ और ना करके हम लगातार अगर बाइबल को पढ़ते रहे तो हम एक हफ्ते में बाइबल पढ़ सकते हैं. 번 읽었습니다. तो बहुत बार मैंने ऐसे बाइबल को पढ़ा. 성경을 한 친구야 10번쯤 읽어나니까 तो जब मैंने पुराना और नया नियम करीबन 10 बार पढ़ा 성경 전체 윤곽을 조금 알게 되겠다. तो बाइबल का एक बहाव शुरू से अंत तक मैं देख सका. 30번쯤 읽으니까 और करीबन जब मैंने 30 बार बाइबल को पढ़ लिया 아
참 재밌는 것은 तो बहुत मजेदार बात मुझे क्या लगी, 이해가 안 가는데 तो जो बात मुझे इधर समझ में नहीं आई थी, 근데 이해가 또 짝이 딱 나오는 तो दूसरी तरफ उसका जोड़ा मुझे मिला और मैं फिर समझ सका। तो उदाहरण के लिए, 속죄 제사에 대해서 제가 연구를 하고 있는데 तो मैं पाप बलि के विषय में जब पढ़ाई कर रहा था, 레위기 4장에서 이렇게 시작해 27절에 तो लय व्यवस्था 4 के 27 में हम देखते हैं तो कैसे लिखा हुआ है, 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나 부지에 범하여 허물이 있다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, 그 범한 죄의 깨우침을 받거든 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए 그 범한 죄를 그것을 예물로 삼아 और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सर पर रखे। 그 다음에 29절에 보면 29 में लिखा हुआ है, 제 희생의 머리에 안수하고 It says, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 그러니까 우리가 이제 속죄 제사를 드릴 때 양이나 염소를 가져와서 तो जब हम पाप बलि चढ़ाते हैं तो एक भेड़ या बकरे को लेके आना पड़ता है 안수를 한다는 거예요. और दोनों हाथों को पाप बलि पशु के सर पे रखने के लिए कहा गया है। 여기에 궁금함이 생겼어요. तो यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आया, 보통 우리가 안수할 때는 그러면 목사가 될 때 안수를 하고 तो हम किसी के सर पे हाथ कब रखते हैं? जब किसी को हम पास्टर अभिषेक करते हैं या एल्डर अभिषेक करते हैं। 소나 양의 머리에 왜 안수를 해? तो यहाँ क्यों भेड़ या बकरे के सर पे हाथ रखने के लिए कहा गया है? 하지만은 it sounds तो सच में साधारण सी बात लगती है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया, 양이 뭐야 목사 되는 것도 아니고 장로 되는 것도 아닌데 तो ये भेड़ कोई एल्डर नहीं बन रही, कोई पास्टर नहीं बन रही, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? 있을 텐데 तो जरूर इसका कहीं ना कहीं जवाब होगा, 찾았어요. but I couldn't. लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया। 성경 전체를 다 읽어봤자 못 찾. तो पूरी बाइबल को पढ़ने के बाद भी मुझे इसका जवाब नहीं मिला। 3번 정도 다 읽어도 못 찾았는데 तो करीबन 3 बार बाइबल पढ़ने के बाद मुझे जवाब नहीं मिला। 궁금한 건 네 번째쯤인가 네 번째가 네 번째쯤 됐을 때 성경 하나를 발견해. लेकिन करीबन चौथी बार मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे एक बात दिखाई दी। 레위기 16장 21절을 읽었는데 तो मैंने लेवी व्यवस्था 16 का 21 पढ़ा। 저는 이 성경 여러 번 읽고 그냥 지나갔는데 तो पहले जब भी मैंने इस वचन को पढ़ा था मैंने ऐसे ही उसे जाने दिया था, 안수하는 이야기가 나오고 लेकिन यहाँ पे सर पे हाथ रखने के बारे में बात की गई है 이유를 इ야기하는 거예요. और उसका कारण यहाँ समझाया गया है। 16장 21절에 아론은 두 손으로 산연소의 머리에 안수하여 लेवी व्यवस्था 16 के 21 में लिखा है, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे कामों को अंगीकार करे 두어 미리 정한 사람을 광야로 보낼지. और उनको बकरे के सर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। 그래서 이제 뭐냐면 그냥 우리는 안수하는 거 양이나 염소 속죄제를 살때 때 안수하는 것만 알았지. तो मुझे बस इतना पता था कि हाँ हमें भेड़ या बकरे के सर पे हाथ रखना है पाप बलि पशु चढ़ाने से पहले, लेकिन मुझे कारण नहीं पता था। Laying of hands. 굉장히 제가 तो बहुत मेरे मन में एक सवाल था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। 염소가 목사 되는 것도 장로 왜 안수를 해야 तो ये भेड़ या ये बकरा ये कोई पास्टर नहीं बन रहा या एल्डर नहीं बन रहा, तो क्यों इसके सर पे हाथ रखा गया है? 잘 못 찾았어. तो मैंने बाइबल को कई बार मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। 성경 전체 한 몇 번 읽었는데도 तो उसके बाद मैंने काफी बार पूरी बाइबल को पढ़ा, 오래 지난 뒤에 저 레위기 16장 21절 해답이 나. लेकिन काफी देर के बाद मुझे लेवी व्यवस्था 16-21 से वो जवाब मिला। 제사를 드릴 때 산 염소를 잡아서 속죄 제사를 드리는데 तो जब पाप बलि चढ़ाया जाता है तो एक जीवित बकरे को मार डाला जाता है, 살아있는 염소를 잡기 전에 तो उसको मार डालने से पहले 안수를 하는 You have to 거예요. do तो उसके सर पे हाथ रखा जाता है। 그 목사 될 때 장로 될 때 안수, 어떤 교회는 집사 될 때도 안수하는 경우가 있는데 I don't तो बहुत लोग जब किसी को अभिषेक करते हैं तब वो पास्टर या एल्डर या डीकन के सर पे हाथ रखते हैं, और कभी आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हो तो उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ क्यों बकरे के सर पे हाथ रखा जा रहा है। 16장 21절을 읽으면서 लेकिन जब मैंने लेवी व्यवस्था 16 का 21 पढ़ा 그 이제 안수하는 이유를 정확하게 이야기하는 거예요. तो यहाँ बकरे के सर पे हाथ रखने का कारण मुझे समझ में आया। 속죄 제사할 때 양이나 염소를 잡아서 제사를 드리는데 तो पाप बलि चढ़ाने से पहले बकरे या भेड़ को बलि चढ़ाया जाता है, 그 전에 तो उस बकरे को मारने से पहले 제사장은 그 머리에 안수를 하는 거예요. तो याजक पहले उसके सर पे हाथ रखता है।
그 전에는 레위기 4장 속죄 제사할 때 왜 안수할 이유가 없이 그냥 안수하고 그렇게 돼 있는데 In the तो पहले बस मुझे इतना पता चला था कि हाँ सर पे हाथ रखा जाता, लेकिन क्यों रखा जाता ये नहीं पता था। 이 사실 안수함으로 말미암아 제가 염소의 머리에 넘어가는구나. लेकिन लेवी व्यवस्था 16 का 21 पढ़ के मुझे समझ में आया कि सर पे हाथ रखने के द्वारा पाप उस बकरे के सर पे धरा जा रहा है। 이나 염소가 속죄 제사 들 때 속죄 제물로 죽어야 하는데 तो पाप बलि के समय पे बकरा या जो भेड़ है वो पाप बलि पशु के रूप में मारा जाएगा, 하기 위하여 이제 그 머리 안수를 했다는 거. लेकिन हमारे पापों को उस पे धरने के लिए उसके सर पे हाथ रखा गया। our sin to them. 만일에 속죄 제사 머리 안수를 하지 않고 제사를 드리면 양을 잡으면 तो मान लो अगर उसके सर पे हाथ ना रख के उसको बलि चढ़ा दिया जाएगा तो फिर प्रायश्चित नहीं माना जाएगा। 염소가 죄를 대신 짊어지고 이제 죽어야 속죄가 되는 거죠. तो जब तक वो बकरा या भेड़ हमारे पाप अपने सर पे नहीं धरेगा तब तक उसका पाप बलि चढ़ाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। 혹시 이해하지 못했던 걸 16장에 가서 이해할 수 있도록 돼 있어요. तो लेवी व्यवस्था 4 के 27 में जो समझ में नहीं आया था वो लेवी व्यवस्था 16 के 21 में मुझे समझ में आया। परमेश्वर ने बाइबल में इस प्रकार जोड़ा बनाया है। 짝이 연결되는 걸 발견했을 때 성경에 대한 지금까지 이해할 수 없었던 새로운 세계를 발견하게 되는 거죠. तो जब जब मैंने बाइबल में इस प्रकार वचनों को जुड़े हुए देखा तो जो बातें मुझे समझ में नहीं आई थी वो नई दुनिया को, उन नई बातों को मैं आविष्कार कर सका। तो विश्राम के दिन के बारे में भी बात ऐसे ही है। तो परमेश्वर ने 6 दिनों के दौरान पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की और बताया गया कि विश्राम के दिन कुछ काम नहीं करना है। 나 तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटी, तुम्हारा दास, तुम्हारी दासी, कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहता है, 누구도 안식일은 일을 하지 마. तो कोई भी विश्राम के दिन में काम नहीं करेगा। 그래서 우리는 그냥 안식일을 일을 안 하면 안식일을 잘 지키는 거 하나님의 축복받는 거지 그렇게 생각을 했습니다. तो हम सिर्फ इतना सोचते थे कि ठीक है विश्राम के दिन में अगर हम काम नहीं करेंगे, विश्राम करेंगे तो हमें आशीष मिलेगा। 짝을 찾아서 읽어보면 लेकिन बाइबल में जब आप उसके जोड़े को ढूंढेंगे और पढ़ेंगे 안식일은 일을 하지 않는다. 그거하고 전혀 다른 어떤 뜻이 있는 거예요. तो विश्राम के दिन काम नहीं करना, विश्राम करना है, उससे एक बिल्कुल अलग मतलब को आप देख पाएंगे। 성경을 계속해서 읽었어. तो मैंने लगातार बाइबल को पढ़ा, 10번 읽고 10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा, 30번 읽고 30 बार पढ़ा, 40번 읽고 40 बार पढ़ा, 1번 읽고 50 बार पढ़ा। 한 70번 80번쯤 읽어갈 때에 तो करीबन 70-80 बार जब मैंने बाइबल को पढ़ लिया 읽으면 읽을수록 연결되는 부분들을 정확하게 이해할 수 있어. तो जितना ज्यादा मैंने पढ़ा उतना ज्यादा मैं जुड़ी हुई बातों को देख पाया। 우리는 그 십계명에서 율법을 지키라고 이야기합니다. तो हम कहते हैं कि ठीक है 10 आज्ञाओं का पालन करना है, 다른 데 보면 전혀 다르게 얘기합니다. लेकिन बाइबल के किसी और पॉइंट पे हम देखेंगे तो बिल्कुल अलग बात बताई गई है। 1절에 रोमियो 8 के 1 में क्या लिखा है, 그러므로 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없나니. अतः अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방해. क्योंकि मसीह यीशु में जीवन और आत्मा की व्यवस्था ने तुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा दिया। 자, 여기 생명의 성령의 법이 있고 죄와 사망의 법이 있는데 तो यहाँ पे जीवन और आत्मा की व्यवस्था है और पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। 죄와 사망의 법은 뭘 가리키는 तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? 법을 वह मूसा की व्यवस्था को दर्शाता है। 율법은 우리를 죄인을 만들고 사망을 당겨. तो मूसा की व्यवस्था हमें पापी बनाती है और हमें मृत्यु के सामने खड़ा करती है। 시내 산에 올라갔었는데 तो मूसा जब सिनै पर्वत पे ऊपर गया 1400 BC 1491년이라고 그랬죠. तो वह BC 1491 में सिनै पर्वत पे गया था। 1491년 이스라엘 백성이 이집트에 나온 해였어요. तो ये वो साल था जब इजराइल लोग मिस्र से बाहर निकले थे। 이집트에 나와서 홍해를 건넌 뒤에 바로 시내 산 밑으로 갔습니다. तो उन्होंने मिस्र से जब अपना सफर शुरू किया तो लाल समुद्र को पार किया और सीधा वो सिनै पर्वत के नीचे पहुंचे। तो परमेश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत के ऊपर बुलाया 계명을 주었습니다. और उसे 10 आज्ञाएं दी। 근데 여러분 이 이야기 조금 더 자세히 읽어보면 재밌는 게 लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार बात क्या है, 계명을 출애굽기 20장에서 나오는데 तो 10 आज्ञाएं हमें निर्गमन 20 में दिखाई देती हैं। 20장 나오기 전에 출애굽기
19장에 보면은 लेकिन निर्गमन 20 से पहले जब हम निर्गमन 19 को देखते हैं तो वहां पे एक बहुत मजेदार बात है। 19장을 한번 찾아봅시다. तो चलिए हम निर्गमन 19 देखते हैं। 출애굽기 19장 निर्गमन 19 5절 5 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고 इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 가장 나라가 되면 거룩한 백성이 되라. 너는 이 말을 이스라엘 6 और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे ये ही हैं। 을 다르게 말은 언약이라 약속이라고 그럽니다. तो व्यवस्था एक तरीके से वाचा है, वो एक वादा है। 왜 율법을 언약이라고 말하냐면은 तो क्यों व्यवस्था को वाचा कहा गया है? 율법을 주시기 전에 우리에게 약속을 했어요. तो परमेश्वर ने व्यवस्था देने से पहले हमें एक वादा किया, 율법을 다 지켜행하면 यदि तुम इस व्यवस्था का पालन करोगे तो तुम अंदर आते हुए भी आशीष पाओगे, बाहर जाते हुए भी धन्य होगे। तुम्हारी टोकरी को आशीष मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को आशीष मिलेगा और सब कुछ को आशीष मिलेगा। 그러나 그걸 지키지 못하면 लेकिन अगर तुम इसको नहीं मानोगे 들어와도 저주 तुम आते हुए भी श्रापित होगे, तुम जाते हुए भी श्रापित होगे। 무양에서 तो तुम्हारी जमीन को भी श्राप मिलेगा, तुम्हारी संतान को भी श्राप मिलेगा, सब कुछ को श्राप मिलेगा। लेकिन इस दुनिया में कोई भी उस व्यवस्था को सिद्ध रूप से पालन नहीं कर पाएगा। 시내 사는 물 쉽게면 2개 돌판을 가지고 तो मूसा पत्थर की पट्टिया के ऊपर 10 आज्ञाओं को लिखकर नीचे आया 내려왔는데 산 아래는 무슨 일이 일어났냐면은 और जब वो नीचे आया तो यहाँ क्या हो रहा था? 하나님이 인도를 받아서 시내산 꼭대기에 올라갔는데 तो मूसा परमेश्वर की अगुवाई पाते हुए शिने के पर्वत तक गया था। 40일이 지나도 모세 소식이 없는 거예요. लेकिन 40 दिन बीत गए और मूसा की कोई खबर नहीं आई। 아니 모세가 한 열이나 일주일 있다 내려올 줄 알았는데 तो उनको लग रहा था कि मूसा ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 दिन में नीचे आ जाएगा, 내려오는 लेकिन 40 दिन तक जब वो आया ही नहीं 한 열을 기다려도 안 오고 तो उन लोगों ने 10 दिन वेट किया, नहीं आया, और 15 दिन वेट किया, नहीं आया, 20 दिन बीत गए, नहीं आए। तो मतलब 30 दिन 40 दिन वो नहीं आया। 우리 모세가 어떻게 됐는지 모르겠다. तो नीचे वो लोग क्या बोलने लगे कि हमें नहीं पता इस मूसा का क्या हुआ। 우리를 인도하던 모세가 없어졌으니까 तो हमारी अगुवाई करने वाला मूसा अब नहीं रहा। 산에 가서 40일 있으니 죽었던 줄 알았어요. तो इन लोगों ने सोचा कि 40 दिन के अंदर तो वो मर गया होगा। 우리를 인도할 신을 만들자. तो हमें एक देवता की जरूरत है जो हमारी अगुवाई कर सके। 금을 모아가지고 तो इन सब लोगों ने अपना सोना इकट्ठा किया 송아지를 만. और एक सोने का बछड़ा बनाया। 이제 아론은 이스라엘 백성이 광야 이끌어야 하는데 지금까지 모세가 하나님 인도를 따라 이끌었는데 तो अब हारून को मतलब इन इजराइलियों की अगुवाई करनी थी, क्योंकि उससे पहले तक मूसा इनकी अगुवाई कर रहा था। 구신점이 필요하다고 해서 तो इजराइलियों को इकट्ठा करने के लिए हारून को लगा कि एक केंद्र की जरूरत है, 송아지를 만들었어. तो उसने एक सोने का बछड़ा बनाया। 내려오는 날에 और जिस दिन मूसा नीचे आया 송아지가 태어난 저 뭐야 저 막 기념 행사를 해요. तो वो लोग मतलब एक त्योहार मना रहे थे कि ये सोने के बछड़े के जन्म का दिन मना रहे थे। 너희 신이 다 금송아지로. और वो लोग बोलने लगे कि यही वो देवता है जिसने हमारी अगुवाई मिस्र से बाहर की है। 2개의 돌판을 가지고 왔는데 तो मूसा पत्थर की 2 पट्टिया पे 10 आज्ञाओं को लेके आया था। तो सबसे पहली आज्ञा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तो मुझे छोड़ किसी और दूसरे ईश्वर की उपासना मत करना, तू मूर्ति खोदकर मत बनाना, और तू मतलब माँ बाप का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू लालच ना करना। 내 앞에 당신을 두지 마라. सबसे पहला क्या था कि तू मुझे छोड़ दूसरे ईश्वरों को मत मानना और तू कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तो ये 2 आज्ञाओं को उन्होंने ऑलरेडी तोड़ दिया। 진중에 떠드는 소리가 났어. तो जैसे ही मूसा नीचे आया तो उसे गाने बजाने की आवाज आई। तो यहोशू ने कहा कि युद्ध की आवाज आ रही है, 모세가 말해요. लेकिन मूसा ने क्या कहा? 이는 싸운 소리도 아니고 तो ये कोई युद्ध की आवाज नहीं है,
ये गाने बजाने की आवाज है। 그러니까 तो जब वो नजदीक आए 만들어 놓고 तो देखा कि उन्होंने सोने का बछड़ा बना रखा है और वे उसको बलि चढ़ा रहे हैं। 두지 마라. तो सबसे पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये दो व्यवस्था को 범했기 때문에 जिस दिन व्यवस्था आई उसी दिन उन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। 깨뜨렸어요. तो मूसा ने क्या किया कि उन पत्थर की पट्टिया को तोड़ दिया। 그래서 율법으로 깨뜨렸으니까 क्यों? क्योंकि इजरायली लोग ऑलरेडी उसको तोड़ चुके थे। 살아남을 수가 없는 거예요. अगर वो उसे कायम रखता तो ये सारे इजरायली मर जाते। इसलिए 율법이 내려온 그 검송하자마자 3,000명이 죽임을 당해. तो जिस दिन व्यवस्था इस पृथ्वी पे आई और उस दिन मतलब 3,000 लोग मार डाले गए। 죄와 사망의 법이에요. तो व्यवस्था दूसरे शब्दों में पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। 율법으로 재판하니까 돌에 맞아 죽어야 돼요. तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री का न्याय अगर मूसा की व्यवस्था के अनुसार होता तो उसे पत्थर खा के मरना था। 율법이 죄인을 만들고 사망을 막 죽일 수밖에 없게 돼 있는 거예요. क्योंकि मूसा की व्यवस्था ने इस औरत को पापी बनाया और वह केवल उसको मृत्यु दे सकती थी। 사망의 법이에요. इसलिए मूसा की व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। 우린 열심히 그걸 지키려고 하는데 तो हम कोशिश करते हैं उसको पालन करने का, 인류 가운데 그걸 정확히 지킨 사람 लेकिन इस पूरे पृथ्वी में एक मनुष्य ऐसा नहीं है जो उसका पालन कर सका हो। 보통 교회 가면은 तो ज्यादातर लोग जब चर्च जाते हैं 찬송가가 있어요. तो वो एक गीत गाते हैं। 찬송가 읽으면 제일 앞부분에 주기도문 사도신경이 나와요. तो मतलब उनकी जो गीत की किताब होती है उसके सामने प्रभु की प्रार्थना और 자주 하는데 प्रेरितों की प्रार्थना लिखी हुई होती है। इसलिए लोग चर्च में जाके जरूर वो प्रभु की प्रार्थना पढ़ते हैं और प्रेरितों की प्रार्थना पढ़ते हैं। तो ये कब से शुरू हुआ हम नहीं जानते हैं। 마테오 산상복음에 보면 예수님은 주기도문 산상복음 외우는 거 싫어하셨어요. तो मती की किताब में जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को एक ही बात को बार बार बोलना प्रार्थना में पसंद नहीं है। यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो बार बार 뭐 그냥 또 하고 그렇게 하지 마. एक ही शब्द को इस्तेमाल मत करो। तो ज्यादा बातें करना, ज्यादा बोलना प्रार्थना का असली अर्थ नहीं है। 우리에게 이렇게 기도할 때 이런 방법으로 기도하는 거 가르쳤지 그걸 외우라고 하신 건 아니에요. तो इसीलिए यीशु मसीह में सिखाना चाहता था कि प्रार्थना इस प्रकार से की जाती है, ये नहीं बताया गया कि ये प्रार्थना करो। 그렇게 하시면 나라의 마음 뜻이 하늘에 담아 주주 외워. हे हमारे पिता स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा है जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पूरी हो। लाइक लोग ऐसे याद करके उसे बार बार बोलते हैं। तो परमेश्वर ने 죄를 지은 자 내가 용서해 주도 않고 내가 우리가 죄 지은 자를 용서해 주면 우리 죄를 사해 주십시오. हमारे पाप कब क्षमा किए? क्या इसलिए क्षमा किए कि हमने अपने शत्रुओं के पाप क्षमा किए? तो हमने कब अपने पड़ोसियों के पाप क्षमा किए? इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमें आज की रोटी हमें दे। 양식이 있는데 이러한 양식을 주옵소서. तो जब आपके पास रोटी ना हो तब आप प्रार्थना करो कि आज की रोटी हमें दे, तो उस बात का कोई मतलब बनता है। लेकिन आपके पास रोटी है तो आप क्यों प्रार्थना करेंगे कि आज की रोटी हमें दे? तो यीशु मसीह ने क्यों इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए कहा? 이게 막 오래 하는 거 막 그래 좋아하는 막 그래 하는 게 तो यीशु मसीह ये समझाना चाहता है कि बहुत लंबा प्रार्थना करना, बहुत कुछ बोलना वो जरूरी नहीं है। 하는 것 뭐 나쁘다는 얘기는 아닙니다. मैं ये नहीं बोलता कि लंबी प्रार्थना करना बुरा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप 1 घंटा 2 घंटा भी प्रार्थना कर सकते हैं। 하나님 주는 기뻐하지 않는다. लेकिन परमेश्वर ये बोलना चाहता है कि एक ही बात को बार बार बोलना बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई की प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश नहीं होता। 기도는 하지 마라. तो इसीलिए मतलब बेमतलब की प्रार्थना मत करो। 저희들이 옛날 자주 예배 마칠 땐 주기도문으로 배하겠어. तो बहुत पहले जब मैं चर्च जाता था तो हमारा जो सर्विस है वो हमेशा ये प्रभु की प्रार्थना से खत्म करते थे और फिर प्रेरितों की प्रार्थना करते थे। 거룩한 공회와 प्रेरितों की प्रार्थना को हम देखते हैं तो उसमें पवित्र कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। कैथोलिक 처치를 믿는다 이런 말. 가톨릭 वो पवित्र कलीसिया, कैथलिक कलीसिया के विषय में लिखा गया है। 우리 많은 장로 교인들 그거를 읽고 감리교도 읽어요. Many members लेकिन फिर भी बहुत से प्रेस्बिटेरियन चर्च, मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर्स भी उस प्रार्थना को करते हैं। 한동안 뒷부분에는 और जो कोरिया में मतलब किताबें होती हैं गीत की, उसके 이제 뭐가 나오냐면 십계명이 나와요. लास्ट पेज पे क्या लिखा हुआ होता है? 10 आज्ञाएं लिखी होती हैं। 너를 우상을 섬기지 말라, 뭐 하나님 여호와 이름 망해 10가지 법. तो किसी और ईश्वर को मत मानना, तुम कोई मूर्ति मत बनाना, तुम अपने माँ बाप का आदर करना, मतलब ये वो करके 10 आज्ञाएं लिखी होती है। 알아야 합니다. तो ये आपको जानना जरूरी है। 마다 십계명 봉독하는 교회들이 있어. तो बहुत चर्चेस हैं जो हर हफ्ते लोग वो 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, बोलते हैं। 성경에 그 있는 십계명을 외우는 걸 좋아하실까요? तो क्या परमेश्वर पसंद करता है कि हम 10 आज्ञाओं को रट के बार बार उनको बोले? तो परमेश्वर ने उनको व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है।
십계명 돌판을 2개 새긴 것은 लेकिन परमेश्वर ने क्यों व्यवस्था को पत्थर की पटिया पे लिख के हमें दिया? 꽤 안에다 집어넣고 तो परमेश्वर ने कहा कि उसको वाचा के संदूक में रख दो और उसका ढकना लगा दो। 그 뚜껑 이름이 뭐냐면 तो उस ढकने को क्या कहा जाता है? 그 속죄소라 그래. तो प्रायश्चित का ढकना हम उसे कहते हैं। 예, 그 속죄를 속하는 장소라 그래. तो ये वो जगह है जहाँ पाप का प्रायश्चित होता है, पाप की क्षमा होती है, और उसको इंग्लिश में मर्सी सीट कहते हैं, मतलब दया का स्थान कहते हैं। क्यों? 왜 십계명 뚜껑이 자비의 तो 10 आज्ञाओं को जहाँ ढक्कन लगा दिया गया है, क्यों उसको दया की जगह कहा गया है? 십계명이 나오면 क्योंकि जहाँ 10 आज्ञाएं हैं, 십계명 앞에서는 긍휼이나 자비를 10 आज्ञाओं के सामने कोई दया नहीं की जा सकती, कृपा नहीं मिल सकती। 그 십계명을 덮고 뚜껑을 덮어 इसीलिए जब 10 आज्ञाओं को ढांप दिया गया, उनको ढक दिया गया, 긍휼을 베풀. तो वो जगह है जहाँ पे दया मिल सकती है, कृपा मिल सकती है। 아무도 십계명 열어보지 못하게 했어요. तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इस ढकने को मत खोलना। 그다음에 그 십계명 그 법궤 위에 천사가 날개를 펴서 이렇게 덮어 양. और उस वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब निर्धारित किए गए जो अपने पंखों को खोल कर उसे ढांपते हैं। तो वह ऐसे करके ढांप के रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं कि इसको मत खोलो, 덮어요. इसको ढांप के रखो, 그 열어보면 안 돼요. उसको खोलना गलत है। 이스라엘 백성들이 तो इजरायली 블레셋과 싸우다가 जब वो फिलिस्तियों से लड़ रहे थे 졌어요. तो वे हार गए एक बार युद्ध में। 법궤를 가져왔어요. तो वो वाचा के संदूक को उठा के ले आए। 근데 막 이스라엘 백성이 돌아와서 자 우리 이겼다 막 저는 막 떠들었어요. तो बड़े खुश हुए कि वाचा का संदूक आ गया, हाँ वाचा का संदूक मिल गया। 근데 전쟁하다 보니까 이스라엘에서 막 함성이 들리는 거예요. लेकिन फिलिस्तियों को दूर से वो आवाज आने लग गई। 무슨 일이야 보니까 तो उन्होंने देखा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। 얘가 돌았다는 거예요. तो उनको पता चला कि इनके परमेश्वर के वाचा का संदूक आ गया है। 사람들이 겁을 먹었어요. तो वो लोग डर गए, 신은 우리가 어떻게 이기지? अरे हम इनके परमेश्वर कैसे जीतेंगे? 우리 용감하게 싸우자. चलो हम हिम्मत से लड़ते हैं, हम इनके दास नहीं बनेंगे। 블레셋 이스라엘이 졌어요 전쟁. और फिर क्या होता है कि इजरायली हार जाते हैं और वाचा के संदूक को उठा के ले जाते हैं। और क्या हो जाता है देखो, 그래서 법궤를 갖다가 다곤 신당에 갖다 세워 놓으니까 तो वो वाचा के संदूक को उठा के ले जाते हैं और अपने दागोन देवता के मंदिर में रख देते हैं। 하지만 다곤 신당이 그 다곤 상이 법궤 앞에 절을 하고 있어요. और अगले दिन सुबह क्या देखते हैं कि दागोन की मूर्ति वाचा के संदूक के सामने झुकी हुई होती है। 그 다음에 막 법궤가 오는데 블레셋 막 재앙이 내겨 연병이 생기니까 और वाचा के संदूक की वजह से उसके बाद फिलिस्तियों के ऊपर लगातार विपत्ति आती है। 저 술에 실고 이스라엘 땅으로 보내. तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि वाचा के संदूक को एक गाड़ी में रखते हैं और उसे इजराइल वापस भेज देते हैं। 기럇 여아림 사람들이 그 법궤를 맞았는데 और किरियात यारीम के लोग उस वाचा के संदूक को वापस इजराइल में पाते हैं। 이 법궤를 열어봤어요. उन्होंने क्या किया कि वाचा के संदूक का ढक्कन खोल दिया। नहीं करना चाहिए था उनको ये। 열 보는 동안에 50,070인이 죽어요. और जब उन्होंने खोला तो 50,070 लोग मर गए। 하나님은 여러분이 십계명을 읽고 봉독하고 열심으로 외우고 별로 좋아 안 하십니다. तो परमेश्वर पसंद नहीं करता कि आप 10 आज्ञाओं को पढ़ें, उनको याद करें, उनको बार बार याद रखें, 가지고 재판하면 여러분 다 저주와 멸망을 받기 때문에 क्योंकि 10 आज्ञाओं के द्वारा अगर आपका न्याय होगा तो आप सिर्फ नाश हो सकते हैं, आप सिर्फ मर सकते हैं। 그 법궤 안에 집어넣고 뚜껑을 닫게 했습니다. इसलिए 10 आज्ञाओं को वाचा के संदूक में रख दिया गया और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया, 이걸 그걸 덮어라. और कोई उस ढक्कन को ना खोले इसलिए उसके ऊपर करूबों को भी लगा दिया गया। 만드는 보면은 तो जब उन्होंने वाचा के संदूक को बनाया 이래 쏘아주고 있는 거예요. तो कभी कभी लोग जब वाचा के संदूक का चित्र बनाते हैं तो वो मतलब करूबों के पंखों को बंद करके बना देते हैं, मतलब सुंदर दिखने के लिए बना देते हैं। 이렇게 이 날개로 덮으란 건 뚜껑을 열지 못하게. लेकिन असलियत में करूबों को किस तरीके से उसके ऊपर नियुक्त किया गया था, बाइबल के हिसाब से उनके पंखों से उस वाचा के संदूक को ढांपना था। तो अगर आप उस ढक्कन को खोलेंगे तो वहां 10 आज्ञाएं हैं। 계명이 ना오면 जब 10 आज्ञाएं बाहर आ गई 처벌을 받. तो उस हिसाब से हमें न्याय मिलना पड़ेगा, 아무도 और उन 10 आज्ञाओं को पूरा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। 받을 수. इसलिए उसके हिसाब से हर व्यक्ति श्राप पाए बिना नहीं रह सकता। 그래서 주님은 하나님은 우리가 정말 법궤를 율법을 보고 읽고. तो इसीलिए परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम 10 आज्ञाओं को बार बार याद करें, उनको बार बार पढ़ें। 1절 इसलिए रोमियो 8:1 में क्या लिखा है, 있는 자 결코 정죄함이 없나니. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है।
그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법을 해방해요. क्योंकि मसीह यीशु में जो जीवन और आत्मा की व्यवस्था है उसने तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। 법은 तो जीवन और आत्मा की व्यवस्था 주님의 성령을 우리 마음에 주어서 우리가 받은 성령을 말합니다. तो वो परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा को हमारे मन में देना है। 법은 तो जीवन और मृत्यु पाप और मृत्यु की व्यवस्था मूसा की व्यवस्था को दर्शाती है। 우리가 생명의 성령의 법이 들어와서 तो जब जीवन और आत्मा की व्यवस्था को हम स्वीकार करते हैं 율법을 밀어내서 तो मूसा की व्यवस्था को हटा दिया जाता है 죄와 율법, 사망의 법, 율법을 해방시켜야 죄 사함을 받을 수가 있는. जब हम उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद होंगे तभी हम उद्धार पा सकते हैं, पाप की क्षमा पा सकते हैं। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, शास्त्रियों फरीसियों से खींचकर यीशु मसीह के पास ले आए और उन्होंने यीशु मसीह को क्या कहा, 뭐라 말했습니까? क्या बोला उन्होंने, 하나마다 현장에 잡혔습니다. हे गुरु ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 이런 자 돌로 치라고. मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री पर पथराव होना चाहिए, लेकिन हे गुरु तू इसके विषय में क्या कहता है। 거기서 예수님의 심판이 있고 모세 율법이 있는데 तो वहाँ पे एक तरफ यीशु मसीह का न्याय है और एक तरफ मूसा का न्याय है। 치라고 말했어. तो मूसा की व्यवस्था कहती है कि इस पे पत्थर मारो से मार दो, 예수님은 새로운 법을 땅방에다 기록해 लेकिन यीशु मसीह भूमि पर झुककर नई व्यवस्था को दर्ज करते हैं। 쓰셨어요. तो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख के दिए थे, उसने पत्थर की पटिया पे लिख के दिए थे। 손가락으로 땅에다가 글씨했어요. और जीवन और आत्मा की व्यवस्था यीशु मसीह ने भूमि के ऊपर अपनी उंगली से लिखी। 31절 이하에 보면 तो अगर आप यिर्मयाह 31 के 31 को पढ़ते हैं 새 언약을 세운다 하는 약속이 있는데 तो वहां पे परमेश्वर वादा करता है कि वह नई वाचा को हमें हमारे साथ बांधेगा। 돌에 맞아 죽을 수밖에 없어. तो व्यवस्था के अनुसार हम सबको सिर्फ पत्थर खा के मरना था। 다 저주를 받아야 돼. तो व्यवस्था की वजह से सब लोग सिर्फ श्रापित हो सकते थे, 우리를 살리기 위해서는 लेकिन हमको जीवित रखने के लिए 1장 1절에 रोमियो 8 के 1 में 또 예수 안에 내 결코 정죄함이 없나니 अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 그리스도 예수 안에 새 언약이 결정이 된 겁니다. तो मसीह यीशु में सच में नई व्यवस्था, नई वाचा है। 언약은 내가 그들의 죄악을 사고 다시 그 죄를 기억지 아니하리. तो नई वाचा क्या कहती है कि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 우리가 율법을 지켜서 되는 거 아닙니까? तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी व्यवस्था का पालन करना है, 어겼습니다. हम पहले से व्यवस्था को तोड़ चुके हैं। 저주를 받 व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ हम नाश हो सकते हैं, सिर्फ हम पे श्राप आ सकता है, 필요하다. इसलिए हमें एक नई व्यवस्था की जरूरत थी। 11장 31절에 보면 तो नई व्यवस्था यिर्मयाह 31 के 31 में लिखा हुआ है, 내가 그들의 죄악을 사하고 34절입니다. 다시는 그 죄를 기억지 아니. 34 में लिखा है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 예 말이. यहोवा की वाणी है। 이제 이 법을 예수님 손가락에 땅에 기록하시면서 만드신 तो ये व्यवस्था यीशु मसीह ने झुककर भूमि पर लिखी। 것만 아는 사람은 오늘 율법 아래 매일 종론하며 주여 죄인입니다. 그 소리밖에 할 수 तो जो लोग अभी भी पुरानी व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था से बंधे हुए हैं, वे रोज बोलते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं इसका दास हूँ, मैं उसका दास हूँ। 없음을 했습니다. तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने व्यभिचार किया, 근데 여러분 율법으로 재판을 하니까 लेकिन अगर व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय होता 돌로 쳐 죽이라는 것이. तो उसको पत्थर खा के मरना था। 그래 서기관들 바리새인들이 왔어요. लेकिन शास्त्री और फरीसी आए 이 여자 가늠하다 현장에 और वो बोलने लगे कि हे गुरु ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 돌로 치라 명하였거니 तो मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे में पथराव होना चाहिए, 어떻게 말하겠나? लेकिन हे गुरु तू इसके विषय में क्या कहता है। 주님께 말씀했어. उन्होंने यीशु मसीह से बोला। 손가락 땅에 글씨를 써. यीशु मसीह ने जवाब ना देकर वे झुके और जमीन पे लिखने लगे। 그래서 하나님이 손가락 글씨 쓴 딱 두 번 나옵니다. तो बाइबल में परमेश्वर अगर अपने हाथ से कुछ लिखता है वो सिर्फ 2 बार आया है। 나오냐면 वो कहाँ कहाँ आया है। 십계명 돌판 쓸 때 하나님이 손가락을 써요. परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाओं को दिया तो अपने उंगली से लिख के पत्थर की पटिया पे लिख के दिया था, 그때 손가락을 써. और दूसरा जब यीशु मसीह ने भूमि पे झुक के लिखा तब उसने अपनी उंगली का इस्तेमाल किया। 나타 벽에 글씨 쓴 그 तो कुछ लोग बोलते हैं कि दानियल की किताब में परमेश्वर ने अपने हाथ से कुछ लिखा था, 하나님의 사람의 손이 썼다고 기록. लेकिन वहां पे साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य का हाथ आया। 다니엘서 그렇게 기록해. तो दानियल की किताब में ऐसा लिखा है। 첫 번째 쓰실 때 십계명 법을 썼고 तो परमेश्वर ने सबसे पहले 10 आज्ञाओं को अपनी उंगली से लिख के दिया, 그래서 새 언약을 쓰셨는데 और दूसरा जब नई वाचा लिखी गई 예레미야 31장 34절에 보면 तो यिर्मयाह 31 के 34 में जब हम देखते हैं 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하. 이것이 새
언약입니다. क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा, ये नई वाचा है। 이제 여러분들이 똑같이 죄를 지었는데 तो आप लोगों ने एक समान पाप किया है, 긍휼도 없고 तो व्यवस्था में कोई दया नहीं है, कोई क्षमा नहीं है, सिर्फ श्राप है। 오늘 이 자리에 온 여러분들 어느 누구를 물러나하고 लेकिन यहाँ आज आप जो कोई भी हो, 율법으로 저 심판을 받으면 तो अगर आपका न्याय व्यवस्था के हिसाब से होगा 멸망을 당하고 저주를 받아요. तो आप सबको नाश होना है, आप सबको खत्म होना है। 예수님 손가락에 기록하신 새 언약으로 심판을 받으면 लेकिन अगर आपका न्याय उस नई वाचा से होगा जो यीशु मसीह ने अपनी उंगली से लिखी, 라고 되어 있습니다. तो वो नई वाचा क्या कहती है? 내가 그들의 죄악을 사하고 क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा 죄를 기억지 않냐. और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 여자가 십계명 율법으로 재판만 돌에 맞아 죽어야 하는데 तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री अगर मूसा की व्यवस्था के हिसाब से उसका न्याय होता तो पत्थर खा के मर जाती, 약속의 법으로 보면은 लेकिन यीशु के वाचा के द्वारा जब उसका न्याय हुआ 언약이라는 거예요. तो ये नई वाचा है। 새 언약으로 심판을 받으면 तो अगर उसका न्याय इस वाचा के द्वारा हुआ, 그들의 죄악을 사하고 मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा 죄를 기억지 아니하리. और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 여호와의 말이니라. यहोवा की वाणी है। 이제 우리는 안식일에 대한 이야기를 하는데 तो आज हम विश्राम के दिन के बारे में बात कर रहे थे, 조금 더 계속 하려고 합니다. तो विश्राम के दिन की बात हम जारी रखेंगे। 안식일에 대한 이야기는 우리가 10계명 제4계명에 나오죠. तो विश्राम के दिन के विषय में चौथी आज्ञा में लिखा हुआ है, 거룩하게 तुम विश्राम के दिन को स्मरण करना और उसको पवित्र रखना। 모든 일을 하고 तो 6 दिन तुम अपनी पूरी ताकत से काम करना, 안식일 인정. लेकिन 7वां दिन परमेश्वर के लिए पवित्र विश्राम का दिन है। उस दिन कुछ काम मत करना। 자신이나 자식이나 तो ना तुम्हारा दास, ना तुम्हारी दासी, ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारी बेटी, 아무 일도 ना कोई परदेशी तुम्हारे पास हो, कोई कुछ काम नहीं करेगा। 안식일을 범하는 것이기. तो विश्राम के दिन अगर तुम काम करोगे तो व्यवस्था को तोड़ना है। 안식일 금요일 해질 때부터 토요일 해질 때 그때는 무슨 일이라도 하면 안 돼. तो विश्राम का दिन स्पष्ट रूप से शुक्रवार को जब सूरज डूबता है और शनिवार को जब सूरज डूबता है तब तक रहती है। 다른 짝을 찾아야 합니다. तो विश्राम के दिन के वचन का जोड़ा हमें ढूंढना जरूरी था। 안식일 그 한쪽만 보고 율법 10계명만 보지. तो विश्राम के दिन के विषय में आप सिर्फ 10 आज्ञाओं में मत देखिए 그런데 찾지 말고 Do not look up और किसी जगह मत देखिए, 법에도 말고 not only in the इजराइल की व्यवस्था में मत देखिए, laws of United अमेरिका की व्यवस्था में मत देखिए, कोरिया की व्यवस्था में मत देखिए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? 성경에서 안식일에 다른 걸 하는. तो बाइबल में हम दूसरी जगह विश्राम के दिन का जोड़ा कहाँ है वो ढूंढते हैं। वो जोड़ा ढूंढना जरूरी है। 저는 참 놀랍게도 어느 날 लेकिन अद्भुत रूप से मैं एक दिन जब बाइबल पढ़ रहा था 정말 놀라 안식일에 다른. तो मुझे विश्राम के दिन का जोड़ा मिल सका। 이 여러분 성경 가운데 골로새서라는 तो आप लोगों के बाइबल में कुलूसियों की किताब है। 혹시 골로새서 없는 책 있습니까? क्या किसी की बाइबल में कुलूसियों की किताब नहीं है? 없는 책까지 손 들었어요. तो जिसकी बाइबल में नहीं है वो हाथ खड़ा कीजिए। 잘못된 겁니다. तो ऐसा नहीं हो सकता, वो बाइबल गलत होगी। आप सबकी बाइबल में कुलूसियों की किताब है। 를 찾을 수가 있어요. कुलूसियों की किताब में हम विश्राम के दिन के वचन का जोड़ा ढूंढ सकते हैं। 2장입니다. कुलूसियों 2 16절 2 का 16 찾으셨습니까? आपने ढूंढ लिया है? 제가 읽어보겠습니다. मैं पढ़ूंगा। 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 17 क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की है। 여기에 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. तो यहाँ वचन में लिखा है कि खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। 편론하지 말란 말이 무슨 말이야? तो फैसला ना करे का मतलब क्या हुआ? 한국에 자주 안 쓰는 단어인데 영어에서는 어떻게 돼 있나요? तो कोरिया में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द नहीं है। इंग्लिश में जज लिखा है। इसका मतलब न्याय मत करो। 왜 율법 안 지켰어 뭐. तूने व्यवस्था मानी नहीं मानी, तूने सब्त का दिन माना नहीं माना, दूसरे का न्याय मत करो। 왜냐하면 क्यों?
안식일은 क्योंकि सब्त का दिन 가르치냐면 क्या दिखाता है? 17절에 17 में लिखा हुआ है 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니 क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। 장차 올 예수 그리스도의 그림자이다는 거예요. तो यहाँ लिखा हुआ है कि आने वाली बातें मतलब यीशु मसीह की ये छाया है। 안식일이 예수님의 그림자야? So तो सब्त का दिन यीशु मसीह की छाया है? 물어봅시다. तो मैं आपसे पूछूंगा 이스라엘 백성의 종들이 막 무거운 짐을 지고 산고개를 막 올라갑니다. तो इजराइलियों के जो दास होते थे वो भारी भार उठाते थे और पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते थे 짐을 지고 막 피곤합니다. और वो थक जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे। 무거워. कितना भारी है। 그런데 लेकिन 서산에서 해가 딱 걸렸는데 जैसे ही शुक्रवार के दिन सूरज डूबता 중터에 걸렸습니다. आधा डूब गया, अभी आधा डूबने वाला है। 야, 아직 조금 남았네. अभी सूरज डूबने वाला है। 해가 딱 넘어갑니다. और जैसे ही सूरज डूबता है 해가 안 보입니다. तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा, 그럼 안식일이 되고 तो विश्राम का दिन शुरू हो गया। 금요일쯤에 해가 딱 지면 토요일이 되고 안식일이 तो शुक्रवार जब सूरज डूब गया तो सबका दिन शुरू हो गया। 모든 짐을 벗어버려. तो ये दास अपना सारा बोझ नीचे रख सकते थे। 이해가십니까? आप समझ रहे हैं? 이게 안식일이에요. ये सब्त का दिन था। 근데 예수님이 뭐라고 말합니까? यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं? 인자는 안식일의 주인이니라. यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। यीशु मसीह ने क्या कहा है आप जानते हैं? 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너를 쉬게 하리라. जो भी बोझ से दबे हुए हैं वो मेरे पास आए, मैं तुम्हें आराम दूंगा। 여기서 골로새서 하는 말씀이 तो जो वचन कुलूसियों में लिखा हुआ था 안식일을 인하여 편노나 뭐 이렇게 다투고 뭐 탓하지 말고 판단하지 마라. तो सब्त के दिन को लेकर तुम किसी का फैसला मत करो, किसी का न्याय मत करो, 그림자다. क्योंकि ये सिर्फ एक छाया है। 몸은 예수 그리스도고 예수 그리스도의 그림자다. तो मूल वस्तुएं मसीह की हैं और ये सिर्फ मसीह की छाया है। 이스라엘 백성들이 무거운 짐을 지고 막 고통을 가다가 안식이 되면 아이고 짐 딱 아이고 안식일 좋다. 짐을 다 벗는. तो इजरायली लोग जब वो अपने बोझ से परेशान हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, अरे कितना भारी है, लेकिन सब्त के दिन वो उसको नीचे रख देते और कहते अरे मैं आराम कर सकता हूँ। 것은 so this तो ये जो सब्त का दिन है 예수님을 나타내기 위한 그림자다. तो ये यीशु मसीह को प्रकट करने की छाया है। 예수님 뭐라 하는지 아십니까? यीशु मसीह क्या कहते हैं आप जानते हैं? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로. तो जो भी बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, 너희를 쉬게 하리라. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 자 이제 이 안식이란 것은 तो ये जो सब्त का दिन है 무거운 짐을 지고 고통하는데 तो हम जैसे भारी बोझ उठाते हैं, दुखी होते हैं, कष्ट होते हैं, 무거운 죄의 짐이잖아요. तो ये सबसे बड़ा बोझ जो मनुष्य उठाता है वो उसके पाप का बोझ है। 무거운 짐 다 내게로 와. 내가 너희를 쉬게 하리라. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जो भी बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। 하나님의 아들 예수 그리스도가 오면은 in the तो जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आएगा 우리를 죄의 짐에서 온전히 벗겨 준다. वो हमें पाप के बोझ से आजाद कर देगा। 안식일은 그걸 이야기하는 겁니다. विश्राम का दिन, सब्त का दिन ये दर्शाता है। आमीन, 아멘. आमीन। 근데 오늘 이걸 모르고 안식일 지키려고 막 고생해요. लेकिन आज कितने लोग इस सच्चाई को नहीं जानते, कोशिश करते कि वो विश्राम के दिन का पालन करें। 오늘 안식일을 공부하면 안 되지? हाँ मेरा एग्जाम है लेकिन सब्त के दिन पढ़ाई नहीं करनी है। 아, 참 배가 떠내려가는데 안식이 있는데 건져야 말아야 하나? हाँ तो कोई मेरा सामान उठा के लेके जा रहा है, मुझे उसको रोकना है कि नहीं रोकना है? 우리 눈으로 들어오는데 지금 뭐 눈 다 떠내려가 지금 막아야 하나 말아야 하나? तो मेरे खेत में पानी आने वाला है, इसको रोकना है या नहीं रोकना है? no विश्राम का दिन लोगों के लिए एक बोझ बन के रह गया। 성경은 한쪽만 봐서 तो बाइबल को हमें एक तरफ से नहीं देखना है, हर वचन का जोड़ा ढूंढना है। 예수 앞에 나오면 तो जब कोई यीशु के सामने जाएगा 우리의 모든 짐을 तो वह अपने हर बोझ को नीचे रख सकेगा। 그걸 설명하는 것이 안식이래. ये समझाने के लिए सब्त का दिन, विश्राम का दिन दिया गया। 그냥 우리는 오늘도 안식일을 지키려고 लेकिन आज कितने लोग हैं जो विश्राम का दिन पालन करने की कोशिश करते हैं। 정말
주일날 차를 탔는데 तो एक बार मैंने संडे को मैं गाड़ी में बैठा था, 보고 저 수찬 정지 처분을 내린다고 주일날 차 탔다. तो मेरे पास्टर ने बोला कि तुम आज प्रभु भोज में भाग नहीं लोगे क्योंकि मतलब तुम्हें सजा मिली है। तो मतलब ये क्या मतलब बना? मैंने कहा 주일날 차를 타 죄를 지어서 성찬식에 참여하지 말라거든. तो तुमने पाप किया, तुमने संडे को तुम गाड़ी में बैठे, इसलिए तुम प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते। 속이 화가 나. तो मैं बहुत गुस्सा आया मुझे उस दिन। 고향 선산에 있는데 तो मेरा गांव संस्थान में था, 선산인 따님들은 대구에서 학교를 다녀요. तो हमारे पास की जो बेटियां हैं वो देगू में पढ़ाई करती थी। 매주 토요일마다 고향에 와서 जा고 तो वो हर शनिवार अपने गांव आती थी, वहां पे सोती थी और संडे सर्विस में भाग लेती थी और दोपहर खाना खाती थी। उसके बाद गाड़ी में चढ़ के वो देगू चली जाती थी। 목사님 따님은요 하고 물어보. तो मेरे मन में ऐसा पूछने का मन आया, आपकी बेटियों का क्या? 목사님 기분 상하면 좀 안 좋을 것 같아서 그 didn't 얘기는 안 했어요. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पास्टर को बुरा लगेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। 시길 때문에 많은 사람들이 문제가 돼요. तो बहुत सारे लोग सब्त के दिन की वजह से समस्या का सामना करते हैं। 했습니다. अरे हमने सब्त के दिन को तोड़ दिया, 예수님은 안식일날 전혀 하지 않았어요. लेकिन यीशु मसीह ने सब्त के दिन के विषय में ऐसा कुछ नहीं कहा है। 밭에서 밀도 तो यीशु के चेले सब्त के दिन बाले तोड़ के खा रहे थे और लोग उनको तुच्छ मान रहे थे। 사람은 이 성경이 말하는 한쪽 부분만 성경을 알고 안식일 तो लोग बाइबल का सिर्फ एक भाग देखते हैं और बोलते हैं कि सब्त के दिन का पालन करो, 이 짝이 골로새서 2장에 있는 말씀 लेकिन इसका जोड़ा कुलूसियों 2 में है। 그럼 먹고 마시는 것이나 तो खाने पीने या पर्व या नए चांद के विषय में 그리고 뭐라고 돼 있어? और किसके विषय में? 절기나 월삭이나 안식일이나 누구 너희를 편론하지 마. तो सब्त के विषय में, पर्व के विषय में, नए चांद के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे। 그거 가지고 왈가왈부하지 마라. तो ऐसी बातों को लेकर दूसरे का न्याय मत करो। 하지 마라. सब्त के दिन को लेकर दूसरे का न्याय मत करो। 안식일날 나무 했다. Or you हाँ, सब्त के दिन लकड़ी काटी, 죽였어요. व्यवस्था की पीढ़ी में इंसान को मार दिया जाता था। 이 시대 와서 लेकिन यीशु मसीह की सदी में जब नई वाचा बांध दी गई है, 율법에 의해서 정죄를 받지 않습니다. तो नई वाचा के अंदर व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री दोषी नहीं ठहराई गई। 받으면 अगर पुरानी व्यवस्था के हिसाब से उसका न्याय होता तो वो पत्थर खा के मर जाती। 만 여자를 구하기 위하여 लेकिन यीशु मसीह ने उसे बचाने के लिए 31장에 얘기한 대로 यिर्मयाह 31 के 34 वचन के अनुसार 새 언약을 땅에 기록. तो यीशु मसीह ने भूमि पर बैठ के नई वाचा को दर्ज किया। 언약은 뭡니까? नई वाचा क्या है? 새 언약은 नई वाचा 우리를 죄에서 자유케 하는 예수님의 약속. तो वह पर यीशु मसीह का वादा है जो हमें पाप से स्वतंत्र करता है। 만 여자를 तो सेम व्यभिचार में पकड़ी स्त्री थी, 심판하니까 मूसा की व्यवस्था के हिसाब से अगर उसका न्याय होता तो वो पत्थर खा के मर जाती। 예수님 그 여자 살리며 새 언약을 기록하시고 लेकिन यीशु ने उसे बचाने के लिए नई वाचा को बांधा। 예레미야 31장에 돼 있어요. वो यिर्मयाह 31 में लिखी हुई है। 4절에 보면 यिर्मयाह 31 के 34 में 내가 그들의 죄악을 사고 다진 그 죄를 기억치 아니라 여호와의 말이니라. क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, यहोवा की वाणी है। 언약입니다. ये नई वाचा है। 첫 번째 언약은 우리가 하고 말 안 한 것 따라 처벌을 받고 तो पहली वाचा के अनुसार हम क्या कर रहे थे या क्या नहीं कर रहे थे उसके हिसाब से हमारा न्याय होना था। 그걸 따라 우리가 벌을 받습니다. लेकिन दूसरी वाचा में यीशु मसीह क्या कर रहा है उसके हिसाब से हमारा न्याय होता है। 그렇기 때문에 यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, क्योंकि हमारी जगह मर गया, 완전 살아난 것이 इसलिए हम पापों से आजाद हो गए, इसलिए व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री बच गई। 이걸 잘못 그냥 한쪽만 하면 율법을 지금도 율법 안식일 지키려고 애쓰는 사람이 많아. लेकिन बहुत लोग बाइबल का सिर्फ एक पहलू देखते हैं, इसलिए आज भी कितने लोग सबके दिन पालन करने की, दूसरी आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं। जब आप यीशु मसीह में आते हैं, 학교도 우리가 모든 죄에서 해방을 받습니다. यीशु मसीह में हम अपने सारे पापों से स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? 그렇지 우리는 예수 십자가가 있습니다. क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह का क्रूस है। 죄의 모든 형벌을 받았다는 표시입니다. तो वो क्रूस एक सबूत है कि हमारे सारे पापों की क्षमा हो गई है। 우리는 율법의 종이 아니라 생명의 성령의 법에 이끌림을 받습니다. तो अब हम सच में व्यवस्था के दास नहीं हैं, हम सच में जीवन और आत्मा की व्यवस्था से अगुवाई पाते हैं। 가늠한 여자를 보고 तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, उसको देखकर
오래 맞아 죽어야 한다고 मूसा की व्यवस्था के हिसाब से वो पत्थर खा के मरना पड़ेगा उसको, 정지하지 않는다 그러지. लेकिन यीशु मसीह से कहता है कि मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। 너 율법 아래 있으면 तो अगर आप लोग भी मूसा की व्यवस्था के अधीन होंगे तो आपको आपकी पाप की सजा मिलनी पड़ेगी। 벗어나서 लेकिन अगर आप उस व्यवस्था से आजाद हैं, 법 안에 들어오면 अगर आप जीवन और आत्मा की व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, 로마서 8장 1절 봅시다. तो रोमियो 8 का 1 देखेंगे। 그러므로 이제 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없나니. अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 예수 안에는 어떤 경우에도 결코 어떤 경우에도 정죄하지 않는다. तो यीशु मसीह में किसी भी हालत में दंड की आज्ञा नहीं है। 계명 율법이 정죄를 하지요. तो कौन हमें दंड की आज्ञा देती है? मूसा की व्यवस्था में दंड की आज्ञा देती है। 8장 2절에 रोमियो 8 के 2 में क्या लिखा है? 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में 하마의 법 너를 해방해. मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 우리는 성경은 한쪽만 봐서 안 됩니다. तो हमें बाइबल को सिर्फ एक पहलू से नहीं देखना है, हमें उसका जोड़ा ढूंढना है, 그걸 봐야 합니다. और उसका जोड़ा क्या है ये हमें समझना है। 성경을 자세히 모르는 사람 लेकिन जो लोग बाइबल को ठीक से नहीं जानते 성경 한쪽만 보고 तो बाइबल को एक तरीके से देखते हैं। 난이 하나도 없으면 그래. हाँ, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 성경에 의인이란 말이 얼마나 많이 나오는 तो बाइबल में धर्मी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 의인이요. नूह धर्मी था, 역사는 힘이 많고 धर्मी की प्रार्थना में बड़ा बल है, 살고 तो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। 나는 하나도 없습니다. तो कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। 은혜 성령의 법에 의해서 लेकिन जीवन और आत्मा की व्यवस्था के द्वारा, 의해서 यीशु मसीह के लहू के द्वारा 제가 영원히 씻어졌습니다. हमारा पाप अनंत काल के लिए धो दिया गया। 의인이 아닙니다. अब हम पापी नहीं है, 법의 재판을 받아야 하는 게 아니라 तो हमें मूसा की व्यवस्था से न्याय नहीं पाना है, 성령의 법의 재판. तो हमारा न्याय जीवन और आत्मा की व्यवस्था से होगा। आमीन, 아멘. आमीन। 오늘날 많은 사람들이 교회 다니지만 तो आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं 죄에서 벗어나지 못하고 लेकिन पाप से आजाद नहीं हो पाते। 제가 한 번은 파라과이 대사님이 우리 행사에 여러 번 오셨어요. तो पैराग्वाय देश के एम्बेसडर थे जो हमारे प्रोग्राम्स में बहुत बार आते थे। programs. 오늘 저를 찾아왔어요. तो एक बार वो मुझे मिलने आए, 그러면 저 나이가 좀 젊으시다. तो मुझसे थोड़ी उम्र में कम थे 나는 박 목사님을 형님으로 모시고 और वो बोलने लगे कि पास्टर पाक, मैं आपको अपना बड़ा भाई बनाना चाहता हूँ। 죄송합니다만 저는 저 동생 하려는 분들이 많아요. तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत से लोग मुझे भैया बोलते हैं। 탄자니아 장관도 저보고 형님이라고. तो तंजानिया में एक मंत्री हैं जो मुझे अपना बड़ा भाई कहती हैं। 또 이제 그 뭡니까 나미비아 장관도 저를 보고 오빠라 그럽니다. तो नामीबिया में भी एक मिनिस्टर हैं जो मुझे बड़ा भैया कहती हैं। 저를 보고 형님이라 그래. तो ये मेरा छोटा भाई बनना चाहते थे। 사 동생을 두. तो मेरे पास एक एम्बेसडर छोटा भाई आ गया। 어느 날 그 대사가 저를 찾아왔어요. तो एक दिन वो एम्बेसडर मुझसे मिलने आए 저 이제 그래서 이름을 박대수로 지었다 하더라고요. और वो बोलने लगे कि मैंने अपना कोरियन नाम रख लिया है पाक देसु। 동생이 뭐 소수집에 대수야. दे का मतलब कोरिया में बड़ा होता है, तो उसको अपना नाम मतलब छोटा रखना चाहिए था, लेकिन उसने अपना नाम बड़ा रख लिया। Someone gave him that. तो शायद किसी ने उनको वो नाम बताया होगा और उसको मतलब नहीं पता होगा। तो एक दिन वो मुझसे मिलने आए, 형님 제가 좀 तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे एक तकलीफ है। 뭐냐고 그랬어요. मैंने कहा क्या हुआ? 파라과이 대통령이 한국으로 오신대. तो पैराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो कोरिया आ रहे हैं। 야 좋지. तो मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, ये क्यों मुश्किल है? 사흘 동안 계시는데 तो वो 4 दिन यहाँ रहेंगे। 대사가 하는 말이 대사로 있을 동안에 자국 대통령이 그 나라에 오면 대사의 일생에 한번 있을까 말까 기회라 하더라고요. तो वो बोलने लगे कि जब हम किसी देश में एम्बेसडर का काम कर रहे हैं, अगर हमारे देश का राष्ट्रपति हमारे देश में आए तो बहुत बड़ा सम्मान है हमारे लिए। 프로그램 만들어 모실 수. तो 3 दिन मतलब उनको उनका कार्यक्रम बनाना था और उनका ध्यान रखना था। 잘하면 장관도 돼. और अगर मैं अच्छे से उनकी देखरेख करूंगा तो आगे जाके मैं भी मंत्री बन सकता हूँ। तो मेरे लिए बहुत ये अच्छा मौका है। 왜냐하면은 लेकिन उनकी चिंता क्या थी? 대통령을 잘 모셔야 하는데 तो उनको अच्छे से राष्ट्रपति की सेवा करनी थी, 대사관에 예산이 좋지 않다 하더라고요. लेकिन मतलब उनके पास मतलब उनके एम्बेसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे उनकी देखरेख करने के। 그러니까 적어도 아무래도 대통령 모시 돈이 필요한데 예산이 적어서 तो कम से कम कुछ तो उनको मतलब पैसे की ज़रूरत थी उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन उस हिसाब से उनके पास पैसा नहीं था।
정말 여기 너 즐겁게 할 수가 없. तो बोलने लगे कि मैं मतलब कैसे उनकी सेवा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वे अच्छे से यहाँ पे रहें। और वो मुझसे क्या मतलब गुजारिश करने लगे, तो भैया मुझे आपसे गुजारिश चाहिए। 이 음악을 좋아하시기 때문에 तो राष्ट्रपति साहब को म्यूजिक का बहुत शौक है, तो क्या आप अपने क्वायर को भेज सकते हैं हमारे यहाँ पे? 근데 그 그라시아스 합창단 좀 오시면 안 되겠습니까? तो ग्राशियस क्वायर थोड़ा आके उनके लिए अगर गाना गाएगी तो कितना अच्छा होगा। 그때 이제 합창단은 잠시 실내 체육관 집회가 있었어요. तो उस दौरान ग्राशियस क्वायर का एक बाइबल सभा चल रहा था जमशेद इंडोर स्टेडियम में। 그 합창단원들 몇 명을 좀 잘한 분을 뽑아가지고 가서 음악회를. लेकिन जो क्वायर की डायरेक्टर थी उन्होंने कुछ मेंबर्स को चुना और राष्ट्रपति के लिए गाना गाने के लिए भेजा। 그 음악회 좀 가야겠다고 생각해서 तो मुझे लगा मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए। 7시에 음악회가 시작되는 तो हमारा कॉन्सर्ट 7 बजे शुरू था, 7시 반쯤 갔어요. तो मैं 6:30 करीबन वहाँ गया। 내가 도착했다는 얘기 듣고 तो जब उनको पता चला कि मैं वहाँ आया हूँ, 층으로 내려오려고 하더라고요. तो एम्बेसडर साहब ने मुझे 9वीं मंजिल में बुलाया 사는데 और 10वें फ्लोर पे कॉन्सर्ट था। 거기 갔어요. मैं वहाँ गया, 그 9층에 이제 대사님이 있고 तो 9वें फ्लोर में एम्बेसडर थे 대통령하고 और राष्ट्रपति थे और उनका चीफ सेक्रेटरी था और 2 मिनिस्टर्स थे, 5분이 있었어요. तो 5 लोग थे। 이제 막 음악 시작이 30분 전이었는데 तो कॉन्सर्ट शुरू होने के आधा घंटा पहले की बात है। 대사님이 나를 이제 대통령 소개하고 तो एम्बेसडर ने मुझे राष्ट्रपति से मेरा परिचय कराया 이야기를 했어요. और हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। 저는 그때 직접 대통령 같이 이야기했어요. तो वो मेरी किसी राष्ट्रपति के साथ पहली मुलाकात थी। 그래서 제가 이제 뭐 별로 이야기 할 이야기고 한 30분 정도 채 안 되는데 तो हमने करीबन आधा घंटा बात की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। 하다가 ये वो बातचीत की 제가 책을 제3에 가는 책을 한 권 선물로 드렸어요. और मैंने पापों की क्षमा का रहस्य अपनी एक किताब उनको इनाम के रूप में दी। 로 된 책인데 तो वो स्पेनिश भाषा में उसका अनुवाद हुआ था। 선물로 드렸어요. तो मैंने कहा कि ये मेरी तरफ से एक तोहफा है और उनको दे दी। 했고 And then we और फिर हमारा कॉन्सर्ट हुआ। 집회가 있어서 한 30분 참석했다가 몰래 나와가지고 잠시 집회가 이제 설교를 했어요. और क्योंकि हमारी बाइबल सभा थी इसलिए मैं जल्दी वहाँ से निकल गया और हमारे बाइबल सभा में चला गया। 지났는데 और उसके कुछ दिनों के बाद 하나님 나한테 전화를 했어요. तो एम्बेसडर ने मुझे फ़ोन किया। 목사님 그 대통령이 그 책을 다 읽었다고. तो पास्टर आपकी किताब राष्ट्रपति ने पूरी पढ़ी। 대통령께서 파라과이 간 비행기를 타신 뒤에 तो जब वो पैराग्वे वापस जाने के लिए फ्लाइट में चढ़े 그자마자 비서 보고 그 책 가져오라 그랬는데 तो फ्लाइट में बैठते ही उन्होंने अपने सेक्रेटरी से वो किताब मांगी, 비서가 책을 놔두고 안 가져왔어. लेकिन सेक्रेटरी किताब यहीं पे छोड़ के चला गया था। 그 이튿날 대사 부인이 그 책 한 권 들고 तो उसके अगले दिन एम्बेसडर की पत्नी उस किताब को लेकर पैराग्वे गई राष्ट्रपति को देने के लिए। 대통령께서 제 책을 다 읽으셨다. तो राष्ट्रपति जी ने मेरी पूरी किताब पढ़ी 저를 초대했어요. और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं 이야기하고 싶어. और मुझसे बात करना चाहते हैं। 내가 편지를 써. तो मैंने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। 그때 한 10월 달쯤 됐는데 तो ये करीबन अक्टूबर की बात होगी। 죄송하지만 제가 내년 2월 달에 파라과이 캠프가 있으면 거기 가는데 I तो मैंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगले फरवरी में मेरा पैराग्वे में कैंप है, 그래서 괜찮으시면 2월 달 가서 뵈면 어떻겠냐. तो अगर आप सही समझे तो मैं फरवरी में आपसे मिलना चाहूँगा। 딸에 이제 만나기로 so 했어요. that's how it was और ऐसा करके हमने वादा किया कि हम फरवरी में मिलेंगे। 비행기 타고 파라과이 공항에 내렸는데 So I went और फिर मैं फ्लाइट में बैठा और फरवरी में मैं पैराग्वे गया। 사무실에서 와가지고 तो राष्ट्रपति जी के ऑफिस से 나 직원들 앉아 성격 다 앉으라 그러. तो लोग फ्लाइट तक आए और उन्होंने बाकी सवारियों को बैठे रहने दिया और मुझे सबसे पहले बाहर निकाला 국수 다 하고 और मुझे एक वीआईपी कमरे में बिठाया और सारा इमिग्रेशन का काम किया, क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया था। 호텔에 뭐 빈 इसीलिए वो खुद मतलब उन्होंने मेरे होटल तैयार किया और वहाँ पे उनके जो फोर्सेस हैं वो पूरा टाइम मेरे साथ रहते थे और सब देख रेख करते थे। 정말 참 그때 좀 이렇게 제가 대접을 तो बहुत अच्छे से मेरी सेवा की गई। 대통령 만나기 하루 전날인데 तो प्रेसिडेंट को मिलने से एक दिन पहले 비서실장에 전화를 했어요. तो उनके सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया। 대통령하고 나하고 만난 시간이 얼마냐? तो मैंने पूछा कि मेरी और राष्ट्रपति की मुलाकात कितने मिनटों के लिए होगी, तो उन्होंने कहा कि करीबन 40 मिनट। 대통령이 더 원하시면 더 할 수 लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो वो और लंबा समय आपके साथ बिता सकते हैं, 일어서셔야 합니다. नहीं तो आपको 40 मिनट में खड़े होना पड़ेगा। back home. मैंने कहा ठीक है।
대통령이 음악을 좋아하는 합창단을 몇 명 데려가요. तो प्रेसिडेंट साहब को मतलब बहुत म्यूजिक का शौक है, इसलिए मुझे क्वायर के कुछ मेंबर्स को साथ लेके जाना था। 시간을 짜. तो पूरी रात बैठ के मैं टाइम स्केड्यूल बनाता रहा। 내가 이제 대통령을 이제 그때는 은격길에 만나 잠깐 이야기되고 정식 क्योंकि पहली बार जब मैं राष्ट्रपति जी को मिला था तो मेरी कोई ज़्यादा बात उनसे नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार मैं सच में ऑफिशियल तरीके से उनसे मिल रहा था। 만나요. 제가 और मेरी खासियत क्या है, पापों की क्षमा के बारे में लोगों को बताना। 삶에 대한 이야기를 해드리고 तो मैं उनको पापों की क्षमा का सुसमाचार सुनाना चाहता था। 이제 합창단이가 노래 한 3곡은 부르면 तो मान लो अगर क्वायर मेरे साथ जाएगा और वो 3 गाना गाएंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे, 다음에 또 그 합창단을 인사하는데 और फिर मतलब नमस्ते नमस्ते बोलने में 5 मिनट लग जाएंगे। 40분 15분을 빼는 게 25분이 되는 तो मेरे पास करीबन 25 मिनट बाकी रहते थे। 동안에 죄 사함에 관한 이야기를 대통령이 तो 25 मिनट के अंदर मुझे पापों की क्षमा का सुसमाचार राष्ट्रपति जी को सुनाना था। 원고를 써가지고 요 말은 빼고 요 말은 넣고 막 그래가지고 막 25분짜리 तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट बनाई, ये लिखा वो निकाला, ऐसा करके 25 मिनट की मैंने स्क्रिप्ट बनाई। 합창단을 모아놓고 얘기했어요. मेरे क्वायर को इकट्ठा कर कर उनसे कहा, them 15명만 합창단 간다. क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ जाने वाले थे। 13명? 15명? तो मैंने कहा कि मैं 15 लोगों को साथ लेके जाऊंगा। तो मतलब कितने लोग मेरे साथ गए थे मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, 13-15 ऐसे लोग गए होंगे। 내가 대통령에게 복음의 말씀을 전하려고 합니다. लेकिन मैंने उनसे बताया कि मैं राष्ट्रपति को सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ, तो तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। 내 시간 뺏지. तो तुम मेरा समय मत खाना। 대통령 묻지면 예, 아니요 이렇게. तो अगर राष्ट्रपति तुमसे कोई सवाल पूछेगा तो हाँ ना में जवाब देना। 내 시간 뺏으면 다시는 대통령궁에 안 데려간다. तो अगर तुम मेरा समय खाओगे तो मैं कभी फिर तुम्हें राष्ट्रपति से मिलने नहीं लेके जाऊंगा। 그 합창단 말 잘 들어요. तो क्वायर मेरी बात अच्छे से सुनती है। 인사를 하고 나니까 so after तो जब हम गए और हमने नमस्ते कहा, exactly 50 5 मिनट बीत गए और हमने हाथ वाथ मिलाया। 바로 제가 또 스페인어 못하니까 통역 और मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता इसलिए ट्रांसलेटर साथ थे। 죄 사함에 관한 이야기. तो हम बैठे और हमने पापों की क्षमा के बारे में बातचीत की। 제가 많은 사람 죄 사함 받기 위해서 와서 통화를 하고 대화도 하고 하는데 तो पापों की क्षमा के बारे में मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, फ़ोन पे भी बात करता हूँ। 그 대통령하고 그때는 참 제 마음에 लेकिन फर्नांडो लूगो राष्ट्रपति से जब मुझे सुसमाचार प्रचार करना था मैं बहुत घबरा रहा था, 어떻게 예수님 피가 내 죄를 사하신 걸 이야기. क्योंकि 25 मिनट के अंदर मुझे उन्हें समझाना था कि कैसे यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापों को धो दिया। 13장 22절을 처음에 펴서 읽어줘. तो सबसे पहले मैंने प्रेरितों 13 का 22 वचन खोला। 하나님이 사울 왕을 폐하시고 तो परमेश्वर ने शाऊल को हटाकर 으로 세우셨어요. दाऊद को राजा नियुक्त किया। 그리고 하나님 말씀하시. और उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है, 내가 이새의 아들 다윗을 만난 내 마음에 합한 사람. मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। 사울이 왕이 있는데 तो राजा शाऊल मतलब राजा था, परमेश्वर ने शाऊल को हटाकर 다윗을 왕으로 세웠어요. दाऊद को राजा नियुक्त किया। 왜? क्यों? 다윗은 하나님과 마음이 합했어요. क्योंकि दाऊद का मन परमेश्वर के साथ एक था। 우리는 모든 걸 다 할 수 없습니다. तो हम सब कुछ नहीं कर सकते। 다 모르지만 we don't तो चाहे हम पूरी बाइबल को नहीं जानते, 하나님이 하고 싶어하는 그 마음을 합해지면 लेकिन अगर हम बाइबल में परमेश्वर के मन को समझ जाएं और उस मन के साथ एक मन हो जाएं, 파라과이를 다스리는 동안에 तो मैं सोचता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब जब तक आप इस देश पे राज कर रहे हैं, 가까이에도 은혜가 넘치길 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि ये देश आशीष पाए और आप परमेश्वर के साथ एक मन रखें तो आप भी आशीष पाएंगे, ये देश भी आशीष पाएगा। 내 마음에 합하. तो परमेश्वर हमें क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। 저도 그겁니다. तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। 하나님이 나로서 뭘 하시기를 원하시는지 तो मैंने सोच के देखा कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। 죄에서 벗어나기를 원하시는 परमेश्वर चाहता है कि लोग पापों से आजाद हों। 죄를 사했는데 그걸 깨닫게 되기를 원하시는 तो परमेश्वर चाहता है कि मैंने इनके पाप क्रूस में क्षमा कर दिए, लोग इस सच्चाई को जाने। तो इस विषय में 계속해서 성경을 찾고 해서 어떻게 지냈어요? 그 이야기를 많은 사람들 मैंने लगातार बाइबल को ढूंढा, बाइबल में देखा और लोगों को इस बारे में बताना शुरू किया। 작년에 행사를 했는데 तो पिछले साल हमने एक प्रोग्राम किया था।
60만 명이나 되는 목회자들이 지금 우리와 같이 하고 तो अब करीबन 6 लाख पास्टर्स पूरी दुनिया में हमारे साथ काम कर रहे हैं. 있어요. 그분들은 놀라서 तो ज्यादातर हैरान हैं. 성경을 많은 앞뒤가 안 맞게 알고 있는 부분들이 많아요. तो बहुत लोग बाइबल को मतलब आगे पीछे की बात को नहीं जानते, इसलिए नहीं समझते हैं. 그 짝을 찾아같이 연결시켜내는 तो हम बाइबल में एक एक वचन का जोड़ा ढूंढते हैं ताकि हम उसे ठीक से समझ सकें. 마음이 정확하게 나타나는 거예요. और तब मतलब परमेश्वर का मन स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं. 우리에게 십계명 율법을 주었어요. तो परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी. 하나님 우리를 지키라고 줬. क्या परमेश्वर ने इसलिए दी कि हम उनका पालन करें? नहीं, ऐसा नहीं है. 아닙니다. ऐसा नहीं है. 지키라고 안 주었습니까? तो क्या परमेश्वर ने इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें कहा? ऐसा नहीं है. 하나님이 십계명을 주실 때 तो जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, 모세에게 이야기를 परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? 하나님 성전을 보여줬어요. तो उसे परमेश्वर ने स्वर्ग का मंदिर दिखाया. 성전을 보여주고 나는데 너는 산이를 그대로 성전을 땅에다 지어라. और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू यही रूप पृथ्वी पे भी बनाना. 속죄 제사를 드리면 और वहां पे जब पाप बलि चढ़ाई जाएगी 받을 수가 있다. तो लोग अपने पापों से आजाद हो सकेंगे. 그 말은 우리가 죄를 안 범할 거라고 알고 법을 주신 거 아니지요. तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जानता था कि हम इस व्यवस्था को तोड़ेंगे और पाप करेंगे. 하나님 우리 율법 지키지 못할 거 알았어요. तो परमेश्वर को पहले से पता था कि हम इस व्यवस्था का पालन नहीं कर पाएंगे. और इस मनुष्य जाति में एक व्यक्ति नहीं है जिसने सिद्ध रूप से व्यवस्था का पालन किया हो. 하나님 그 일을 하신 거예요. इसीलिए परमेश्वर को यीशु मसीह को भेजना पड़ा जो कि हमारे पापों को धो सके. 죽으셨어요. और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और मर गया. 개인이야 우리 죄가 사해진 거예요. तो इसका मतलब अब हम पापी नहीं रहे, हम पारे पाप धुल गए. 죽었는데 तो मान लो यीशु क्रूस पे मर गया, उसके बाद भी अगर हम फिर भी अपने आप को पापी कहते 십자가는 तो इसका मतलब क्रूस पे यीशु की मृत्यु व्यर्थ थी. 흑단이에요. इसका मतलब यीशु मसीह फेल हुआ. 실패하지 않았습니다. लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे फेल नहीं हुआ. 사했습니다. उसने हमारे पाप धो दिए, As white as बर्फ की तरह सफेद साफ धो दिए. हमें सच्चाई पे विश्वास करना है. 많은 사람들이 모르고 बहुत सारे लोग इस सच्चाई को नहीं जानते 눈이 어두웠어. और उनकी आंखें अंधी हो गई हैं. false. 로마 3장에 보면은 तो रोमियो 3 में क्या लिखा है? 한번 찾아볼까요? तो एक बार हम खोल के पढ़ें. रोमियो 3 찾아보겠습니다. तो हम रोमियो 3 को खोलेंगे. 20절. रोमियो 3 का 20. 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법은 죄를 깨달음이라. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था से के द्वारा पाप की पहचान होती है. 율법을 지켜서 거룩하게 되거나 의롭게 천국할 사람 한 명도 없나요? तो व्यवस्था का पालन करके कोई धर्मी नहीं बन सकता या पवित्र नहीं हो सकता. 좋습니까? तो व्यवस्था क्यों दी गई? 우리는 죄인인데 तो हम पापी हैं. 죄를 깨달아 죄에서 씻을 수 있는데 तो जब हम अपने पाप को पहचानेंगे तभी हमारा पाप धुल सकता है. 실제로 없으니까 तो जब तक हम पाप को पहचानेंगे नहीं, हम कैसे हमारे पाप को धो सकेंगे? 하기 위해서 율법을 줬다. तो हमें हमारे पाप की पहचान कराने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी. 그래서 율법으로 통한 죄를 깨달으면 तो जब हम व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान कर लेते हैं 잘 지키면 죄가 씻어지는 게 आ니에요. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे को हम व्यवस्था का पालन करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है. 죽어야 돼. किसी ना किसी को मरना होगा. 내가 죽었어. तो जिस प्रकार भेड़ या बकरे मरा करते थे, 죽었다가 죽은 우리 죄를 살 걸 속죄제사 그림자로 보여주는 짝이에요. तो पुराने नियम में जो पाप बलि है वो यीशु मसीह के बलिदान की छाया है कि कैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरेगा. तो सब्त को मानने से नहीं, 있는데 तो व्यवस्था कहती है सब्त का पालन करो, लेकिन वचन हमें क्या बताता है कि सब्त 그래서 안식일의 주인이다. का प्रभु यीशु मसीह है. 모든 짐을 벗어 जिस प्रकार सब्त के दिन हम अपना सब बोझ नीचे रख सकते हैं, 만남 우리 죄의 짐을 벗습니다. 그걸 말해 주는 거예요. तो यीशु मसीह को मिलने के बाद हम अपने पाप के बोझ से आजाद हो सकेंगे, ये हमें बताया गया है. क्या आप आमीन बोल सकते हैं? 지금 주님이 가슴 아파하는 일이 뭔지 아십니까? तो आज प्रभु किस बात से दुखी हैं? 피를 흘리셨는데 Shed his तो उन्होंने क्रूस पे अपना लहू बहाया, पाप धो दिए, 많은 교인들이 죄인이라고 그럽니다. लेकिन फिर भी बहुत से लोग आज भी चर्च जाते हैं और कहते हैं कि वे पापी हैं. 만일에 예수 우리 죄를 위해 우리가 죄인이라면 तो अगर यीशु मसीह के मरने के बाद भी हम पापी हैं
패했다니 इसका मतलब 됩니다. यीशु मसीह क्रूस पे फेल हुआ, 우린 죄인이었습니다. तो हम पापी थे, 그러나 지금은 의롭습니다. लेकिन अब हम धर्मी हैं। 예수의 피가 씻었습니다. यीशु के लहू ने हमें धो दिया है। 믿어야 하는 겁니다. हमें इस सच्चाई पे विश्वास करना है। 많은 사람 주여 죄를 용서해 주. तो बहुत सारे लोग कहते हैं, हे प्रभु पाप क्षमा कर दो। 내가 네 죄를 사했다. Jesus would यीशु मसीह कहता है, मैंने तेरे पाप धो दिए हैं, तू धर्मी है, तू पवित्र है। तो यीशु ये बताना चाहता है। 3장 20. रोमियो 3:23 में क्या लिखा है? 모든 사람이 죄를 범하였으며 इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 이 성경을 모르는 거의 없어 다 알아요. तो लगभग सब मसीही लोग ये वचन जानते हैं, 4절인데 लेकिन इससे ज्यादा जरूरी वचन 24 है। 24절 하면 거의 없어. लेकिन बहुत कम लोग 24 वचन को जानते हैं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 다시 얻은 자 때도 सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 우리 뭐 의롭다 그랬어. परमेश्वर में धर्मी कहता है, क्यों? 안지 क्योंकि हमने पाप नहीं किया इसलिए? ऐसा नहीं है। 예수님으로 यीशु मसीह के द्वारा। Jesus washed it. 아멘. आमीन। 예수님 앞에 나오면 तो जब हम यीशु के सामने जाते हैं 이 짐을 벗어 तो हम अपने पाप के बोझ को नीचे रख सकते हैं। 안식일에 대한 모든 짐을 벗 तो जिस प्रकार सब्त के दिन हम अपना सब बोझ नीचे रख सकते हैं, 다 사했어. यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सारे पाप धो दिए अनंत काल के लिए। 모든 죄를 सब पाप, 한 남김없이 एक भी पाप को ना छोड़ते हुए 성경 그렇게 말해. बाइबल हमें ये बताती है। 오늘 많은 사람들은 तो आज बहुत सारे लोग 그다음 죄인이라고 하는. वो कहते हैं कि वे चर्च जाते हैं लेकिन फिर भी पापी हैं। पास्टर लोग भी बोलते हैं कि वे पापी हैं। 주님 얼마나 가슴 아프게. तो ये प्रभु को कितने दुख देने वाली बात है। 작년 한 해 코로나로 어려웠는데 तो पिछले साल कोरोना की वजह से सब दुनिया मुश्किल में थी, 제가 온라인으로 이 말씀을 전했어요. तो मैंने ऑनलाइन के माध्यम से ये वचन प्रचार किया। 놀랍게도 तो अद्भुत रूप से 세계 몇 개 방송국이 655개 후반기는 655개 하고 276. तो 합하면 한 मतलब कितने 한 1000개 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस ने हमारे वचन को प्रसारण किया? 중계를 해줬어요. तो 655 और उसके बाद 200 कुछ, टोटल 1000 से ज्यादा टीवी चैनल्स ने ये प्रोग्राम दिखाया। तो 11 घंटे 90 मिनट का एक सरमन था। 전세 그리고 한 40여만 명의 목회자들 우리 तो अब करीबन सच में 6 लाख से ज्यादा पास्टर्स हमसे जुड़ के काम कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि ये सच है। 우리 미국 뉴욕에 사이버 신학교를 시작했어요. और हमने न्यूयॉर्क में थियोलॉजी कॉलेज की शुरुआत की। 목회자들만 तो अगर हम सिर्फ पास्टर्स को गिने 약 7,800명, 7,800명. तो 7,800 पास्टर्स उसमें जुड़ चुके हैं। 우리 이거 몰랐다. तो ये हमें पहले नहीं पता था। 율법 지키려고 했다. वो कहते हैं कि वो पहले व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर रहे थे। 할 수는 없습니다. तो आप लोग सब कुछ नहीं जान सकते, 성경을 읽을 때 한쪽만 보면 안 돼. लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं हमें सिर्फ एक तरफे बाइबल को नहीं पढ़ना है। 이게 나올 때 तो जहाँ पे भी विश्राम के दिन के विषय में लिखा है, 2장에는 तो कुलूसियों 2 में क्या लिखा है? 짝을 보여줍니다. तो आप दूसरा जोड़ा वचन का देख सकते हैं। 안식일 가지고 왈가왈부 하지 마라. 안식일 지켜야 한다. 지키지 마. 가지 마라. तो सिर्फ ये मत बोलिए कि सब्त का दिन मानना है। कुलूसियों में लिखा है कि सब्त के दिन को लेकर दूसरे का न्याय मत करो, क्योंकि ये सिर्फ छाया है और असली मूल यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब आया तो हम पाप के बोझ से आजाद हो जाएंगे। 아멘. आमीन। 아멘 되십니다. क्या आप आमीन बोल सकते हैं? 예. Yes. 한번 아멘 하면. तो हम सब साथ साथ आमीन कहेंगे। 자, 여러분 दोस्तों, 물어봅시다. मैं आपसे पूछूंगा, 여러분 죄인입니까? क्या आप लोग पापी हैं? 예수님 여러분 죄를 위해 피 흘려 죽었는데도 죄인. तो यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए लहू बहा दिया तो भी आप पापी हैं? 죄인입니까? क्या आप पापी हैं? 예, 아니죠. ऐसा नहीं है। 하나님이 의롭다 그랬어요. परमेश्वर ने आपको धर्मी कहा है। 정죄하지 않는다 그랬어요. परमेश्वर कहता है आप पे दंड की आज्ञा नहीं है, 예수 안에 있는 자는 결코 정죄하며. अतः जो भी मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। 할렐루야. हालेलुया। 저는 제가 제 죄를 어떻게 다 씻을 줄 몰랐습니다. तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे अपने पाप को धो सकता हूँ, 피가 내 죄를 확실하게 믿었습니다. लेकिन मैंने विश्वास किया कि यीशु मसीह के लहू ने मुझे सिद्ध रूप से धो दिया। 성령이 제 마음에 오셔서 और तब से पवित्र आत्मा मेरे मन में आ सका 많은 성경을 볼 수 눈을 띄워 주십니다. और बाइबल को पढ़ने की आंखें पवित्र आत्मा ने खोल दी। 신학교를 설립해서 तो इस बार जैसे हमने थियोलॉजी कॉलेज की शुरुआत की, 목사님들 이 사실을
전하고 있어요. तो बहुत सारे पास्टर्स इस सच्चाई को हम पहुंचा रहे हैं, 반갑고 고맙 तो हम बहुत धन्यवादी हैं। 즐거워. तो वो सब खुश हैं इससे जुड़ने के बाद। 사랑하는 여러분, तो प्यारे दोस्तों, 성경은 두껍고 바이블 양이 많습니다. तो बाइबल बहुत मोटी है और इसमें बहुत कुछ लिखा है, इसमें एक भी चित्र नहीं है। 제가 그래서 여러분 성경 다 이해하지 못합니다. इसीलिए हम पूरी बाइबल को शायद नहीं समझ सकते, लेकिन हर वचन का एक जोड़ा है। 성만 보면 अगर आप एक तरफा बाइबल को देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, 짝을 보면 लेकिन अगर आप उसके जोड़े को देखेंगे 안식일은 तो सप्त के दिन का अर्थ, 예수님은 सप्त का दिन यीशु मसीह की परछाई है, 예수님의 그림자. यीशु मसीह की छाया है। 안식일이 되면 모든 짐을 다 벗어버리듯이 तो जिस प्रकार विश्राम के दिन, सप्त के दिन में अपना बोझ नीचे रख सकते थे, उसी प्रकार जब आप यीशु मसीह के सामने जाते हैं 짐을 벗. तो आप अपने पाप का बोझ नीचे रख सकते हैं। 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로. तो जो भी बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आओ, 너희를 시. मैं तुम्हें आराम दूंगा। 이런 예수님을 가리켜. तो सप्त का दिन यीशु को दर्शाता है। 소를 잡아서 죄를 사함 받는 것. तो जिस प्रकार भेड़ और बकरों के बलिदान से पाप धोया जाता था, तो पुराने नियम में भेड़ों और बकरों के बलिदान से भी पाप धुल जाते थे। तो क्या यीशु मसीह के बलिदान से हमारे पाप नहीं धुलेंगे? हमारे पाप उसने धो दिए। 왜 합니까? तो आपको क्या करना है? 죽어짐으로 यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा 사해진 걸 믿어야 합니다. मेरे पाप धुल गए, सच्चाई पे विश्वास करना है 그리고 और 하나님께 무릎을 꿇고 परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर 사다고 말씀하십시오. धन्यवाद कहना है। 저희 아버지가 तो 그러셨습니다. मेरे पिताजी ने ऐसा किया था। 같이 3일 전에 तो गुजर जाने के 3 दिन पहले 사함을 받으셨어요. उन्होंने पापों की क्षमा को पाया। 누우셔서 तो वो लेटे हुए थे 혼자 말씀하셨어요. और अपने आप से बातें कर रहे थे। God, 예수 हे परमेश्वर, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, 그 많은 내 죄를 씻어 주셨어요. आपने इतना सारा मेरा पाप धो दिया 기뻐하시고 और बहुत खुश हुए 행복하게 사흘을 보내셨어요. और सच में उन्होंने खुशी से 3 दिन बिताए 친구들 다 데리고 왔어요. और मरने से पहले उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया 이야기했습니다. और उनसे कहा, 나는 우리 둘째 저 은숙이 애비 믿는 예수 믿고 तो मैं अपने दूसरे बेटे जिस यीशु पे वो विश्वास करता है, मैंने भी यीशु पे विश्वास किया और मैंने सारे पापों को धो लिया। 자녀들은 전부 내 친구였는데 तो अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और तुम सब मेरे दोस्त हो। 또 안에 너무 친하고 저렇게 참 행복 तो जब तक हम इस दुनिया में थे, हम एक दूसरे के बहुत नजदीक थे और हमने अच्छा समय बिताया। 되니까 तो मैं भी स्वर्ग जाके तुम्हारे लिए अच्छी जगह ढूंढ के रखूंगा। 은숙이 애비 믿는 예수 믿고 तुम भी मेरे दूसरे बेटे से सुनकर यीशु पे विश्वास करो और पापों की क्षमा पाकर सच में हम स्वर्ग में मिलेंगे। 마시고 उन्होंने अपने दोस्तों को ऐसा बताया 눈을 감으셨습니다. और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। 아버지 돌아가실 때 감사했습니다. तो जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम बहुत धन्यवादी थे। 신라 그러는 तो वो लगातार यीशु पे विश्वास नहीं करना चाहते थे, 전에 그 믿으시고 기뻐하시면서 लेकिन मरने से पहले उन्होंने यीशु को स्वीकार किया और खुशी से वो गुजर गए। 아버지 너무 변하고 기뻐하셨습니다. तो अपने जीवन के आखिरी 3 दिन वो बहुत खुशी से रहे। 먼 길을 그 앰뷸런스인가 가는 그 차 타고 너무 편하게 तो वो बोलने लगे, अरे कल मैं वो एम्बुलेंस में बैठ के बहुत आराम से आया, मैं बहुत धन्यवादी था। 잘 못 부르는 너들 찬송 좀 불러줘. तो मैं प्रभु के गीत सुनना चाहता हूँ, मैं गा नहीं सकता, तुम मेरे लिए गाओ। 아버지 입에서 절대 안 나오던 이야기였어요. तो ऐसी बातें कभी हमने अपने पिता के मुंह से नहीं सुनी थी, लेकिन मरने के 3 दिन पहले 피가 내 죄를 사한 걸 믿었어요. उन्होंने विश्वास किया कि यीशु के लहू ने उनके सारे पाप धो दिए। 십자에 못 박혀 죽으셨으면 यीशु मसीह अगर क्रूस पे हमारे पापों के लिए मर गया 죄 값이 다 지불된 겁니다. तो उसने आपके पापों की सब कीमत को चुका दिया है, अनंत काल के लिए आपको साफ कर दिया है, कोई पाप उसने नहीं छोड़ा है। 의롭다고 하셨어요. और परमेश्वर ने आपको धर्मी कहा है। 자꾸 죄인이라고 하지 마시고 अपने आप को पापी मत कहिए। 싫어하는 말. तो प्रभु इस बात से घृणा करता है। 그런 죄인이 없습니다. मैं गंदा घिनौना पापी था, 예수님으로 말하면 거룩하게 됐습니다. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा मैं पवित्र बन गया, Lord Jesus, 좋습니다. मैं साफ हो गया। धन्यवाद परमेश्वर। 예수님 기뻐합니다. अगर आप ऐसा कहेंगे तो यीशु खुश होंगे। 다시 죄인이라고 하지 마시고 अपने आप को पापी मत कहिए। तो ये यीशु के क्रूस की निंदा करना है। 영원히 죄를 졌어요. यीशु ने अनंत काल के हमारे पाप धो दिए। eternally. 예, 감사합니다. धन्यवाद। 다음 시간 또 뵙겠습니다. अगले सेशन में फिर मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. पवित्र पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। 이 저주를 받을 우리 प्रभु, हम जो अनंत काल के लिए नाश होने वाले थे,
구원의 계획을 세우시고 आपने हमारे उद्धार की योजना बनाई 원하시는 새 법을 만드셨고 और हमें उद्धार देने के लिए आपने नई व्यवस्था बनाई। 우리가 한 것 따라 벌을 받는 तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार हम अपने कामों के हिसाब से न्याय पाते थे, 주님이 하신 것 때문에 लेकिन नई व्यवस्था हमें सच में जो यीशु मसीह ने किया उसके द्वारा हम पापों से आजादी पा सके। 한 사람이 사탄에 속아서 प्रभु बहुत लोग शैतान से धोखा खा रहे हैं, 죄인이라 그럽니다. तो यीशु पे विश्वास करते हुए भी अपने आप को पापी कह रहे हैं। 십자가에 내 죄를 못 사했다니 तो इसका मतलब हुआ कि यीशु ने क्रूस पर उनके पाप नहीं धोए। 정말 마음 아프. ये यीशु को कितना दुख पहुंचाने वाली बात है। 제가 사신 걸 믿게 해줘. प्रभु हम सब विश्वास कर सके कि यीशु ने हमारे पाप क्रूस पे क्षमा कर दिए। यीशु का लहू व्यर्थ नहीं बहाया गया। It was प्रभु सब लोग सच में खुशी से इस सच्चाई पे विश्वास कर सके, हालेलुया कह सके, आपकी महिमा कर सके और जी भर के आपकी सेवा कर सके। 이 말씀 before you, 모든 Lord. 분들이 복을 받게 해줘. प्रभु जो भी वचन सुन रहा है उन सबको आशीष दीजिए, वे पापों की क्षमा प्राप्त कर सके और आपकी सेवा करके अपना जीवन जी सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 여러분 감사합니다. धन्यवाद सबको।